चलो भाई शुरू करो। कौन सा अबैद भाई लीडर है, मैं हम मैनेजर। हाँ मैं स्टार्ट कर। अच्छा, सबसे पहले मैं तो अब्दुल्ला से ही सवाल करूंगा ना, मुझे पता है ज्यादा उसी को आता होगा या अबूजर को आता होगा। ये सही है। ये अच्छा, काम सही। एक एक करके या फिर सारे बता देंगे ना। अच्छा, मुझे बताओ एस्ट्रोनॉमी है हाँ, क्या? इजी वर्ड, सबसे इजी वर्ड्स में बताओ एस्ट्रोनॉमी है क्या? एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम ये जो स्टार्स प्लैनेट वगैरह हो गए इनको स्टडी करते हैं। इसकी आगे भी ब्रांचेस है। सही सही सही। स्टार्स, ये यार वो जो स्टार्स के नेम्स होते हैं मंथ के हिसाब से, ये वो भी इसी में आता है? नहीं नहीं नहीं, वो होती है एस्ट्रोलॉजी। वो एक दूसरा पंगा है, वो रहने दें आप, इसमें ना ही जाए। अच्छा वो, अच्छा वो रहने दो। वो उसको सही ऐसे सही कोई सही। लिफ्ट भी नहीं कराता। हाँ। वो एक हिसाब से ना, यानी कि आप छोड़नी होती है आपने, अब वो अल्लाह की तरफ से खुद ही सही हो जाती है। अच्छा, अब उधर क्या कहते हो इस बारे में? छोड़नी होती है एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी गप है वैसे। मैं हार्श जाऊंगा एस्ट्रोलॉजी पे। अगर मेरे पास आ रहा है तो उससे बेहतर एस्ट्रोनॉमी पे रहते हैं। जी मुझे पे। अच्छा अच्छा, सही सही सही। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ अब उधर हमें एस्ट्रोनॉमी क्यों सीखनी चाहिए, क्यों इसका नॉलेज लेना चाहिए? यार ये क्यों? इसी तरह है जैसे इंसान माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है, उससे इंसान को पता लगा कि उसकी लिमिट क्या है, उसने अपनी लिमिट को कहते हैं एक्सीड किया है। उसी तरह एस्ट्रोनॉमी भी इसी तरह की स्टडी है। इंसान की नॉलेज इससे बढ़ती है कि वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसकी गैलेक्सी सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, बिलियंस गैलेक्सीज आर आउट देयर। सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है जो हैबिटेबल है, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स आर आउट देयर व्हिच आर हैबिटेबल। और इससे आपको पता लगता है कि अगर आप एग्जिस्ट करते तो हो सकता है कहीं और कोई और कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। और इससे आपका दिमाग खुलता है। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि भाई जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस आई थिंक था जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, क्रिस्टोफर राइट, कोलंबस। राइट। सो ये इसी तरह था। पहले इतनी कहते हैं एडवांसमेंट नहीं थी तो लोग कंट्रीज को डिस्कवर करते थे। वो भी तो सेम ही चीज़ है एस्ट्रोनॉमी की तरह। लेकिन एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो आप अर्थ को आप डिस्कवर की किसी चीज़ को डिस्कवर नहीं कर रहे। आप अर्थ से बाहर स्पेस में जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं या गैलेक्सीज एंड ब्लैक होल्स एंड ऑल दैट स्टफ इन योर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, आप उनको डिस्कवर करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज व्हाट एस्ट्रोनॉमी इज। वेरी गुड। सही सही। तो एस्ट्रोनॉमी को, अच्छा आप सबसे ऐसे कह पहले लो तो कि यार एक ये जस्तजू है इंसान की। ये एक तरह से इंसान की जस्तजू है कि वो कुछ ढूंढना चाहता है, वो सही किसी सही चीज बस की सही थोड़ा। तलाश करना चाहता है। सही सही सही। अच्छा, मुझे अली मानत आप बताओ यार कि आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में कैसे और कब और क्यों आया? अच्छा यार, मैं कोई ऐसा ना इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता इन चीज़ों के बारे में जितना ये अब्दुल्ला लोग लगे होते हैं या फिर अली अब्बास वगैरह लोग लगे होते हैं। लेकिन वैसे अली अब्बास ही की वजह से मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादातर आया था, क्योंकि वो एज वो क्लास फेलो भी था और फिर उनसे उससे चीज़ें डिस्कस वगैरह होती रहती थी। बाकी इसके बारे में ना मेरा ये ओपिनियन है कि इंसान जो है अपनी इब्तदा से ही ना चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। और जब इंसान इस दुनिया पे आया था तब से ही उसने जब अपने इर्द गिर्द देखा, सूरज को देखा, चांद को देखा, तो इनके बारे में जानना चाहा। ठीक है, तो इन चीज़ों की स्टडी जो है ना, इसको अलग से एक पार्ट बना दिया गया एस्ट्रोनॉमी का। नहीं तो शुरू में इसी को साइंस कहा जाता था, तो बाद में ये पार्टीशन हुई ना। तो अब ये जो क्यूरियोसिटी है ये फिर आस्ता आस्ता बढ़ती गई, और फिर आउटर स्पेस के अंदर डिफरेंट चीजें जो है दरियाफ्त करने लोग शुरू हो गए। तो इन चीजों की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और उसके अलावा इंटरेस्ट मेरा ये आप लोगों की वजह से ही है। मतलब ग्रुप में मैं पढ़ लेता हूँ, मैं कभी रिप्लाई वगैरह नहीं करता है, मैसेज ज्यादा वगैरह नहीं करता, लेकिन मैं मतलब कि एक्टिव होता हूँ किसी हद तक। अच्छा अबूजर, आप बताओ ना, फिर अपना सीन बताओ, आपको कैसे इंटरेस्ट आया? मेरे ख्याल से आप तो सोते भी एस्ट्रोनॉमी को लेके होते होगे। देखो मुझे कोई डीप नॉलेज नहीं है। मैं
पहले ही आप लोगों को बता दूं कि मुझसे अगर पूछ लो कि भाई इसका फॉर्मूला बताओ, ये इधर किया तो एफ इक्वल टू एम है, इसको जरा एक्सप्लेन करना ये कैसे है, तो इसका मुझे नहीं पता। मुझे बाहर की जो नॉलेज है ना, ऊपर ऊपर की जो आपकी आउटलाइन होती है, कि जो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को पता होनी चाहिए, ऐसे जनरल नॉलेज, वो मुझे पता है। थोड़ा सा मुझे डीप डाउन पता होगा, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं पता कि भाई इसकी इक्वेशन ये क्यों है, और ये क्यों की गई, ये ऐसे क्यों थी। मुझे आप ब्लैक होल के बारे में पूछोगे मैं बता दूंगा। आप मुझसे स्कॉर्डिंगर कैट्स के बारे में पूछोगे मैं बता दूंगा। अगर मुझसे पूछोगे इसकी इक्वेशन क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ ब्लैक होल, इसकी इक्वेशन मैं बताना वो मुझे नहीं आती। अब आपका सवाल क्या था कि मेरे ज़हन में कब आया कि भाई एस्ट्रोनॉमी करनी चाहिए। मैं जब 5th क्लास में था ना, तो मेरे बुक्स, साइंस की बुक्स से ना एक चीज़ गुजरी थी, वो था ब्लैक होल। तो उसने, अब उस वक्त मेरे ज़हन में ये था कि ब्लैक होल्स ना, मतलब आप स्पेस क्रॉस करते हो ना, तो थोड़ी देर के बाद ब्लैक होल आ जाएगा। लाइक प्लैनेट्स भी साथ साथ हैं, स्टार्स भी साथ साथ हैं, मतलब इस तरह की नॉलेज थी मेरी। 5th क्लास की बात बता रहा हूँ। तो मुझे ब्लैक होल ने बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट क्रिएट किया मेरे अंदर कि यार क्या है क्या ये। उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक आया, हालांकि इंटरेस्ट था लेकिन बहुत बड़ा ब्रेक है, मैंने कोई स्टडी नहीं की वगैरह। आई थिंक आई वॉज लाइक 15 और लाइक 16, जब मेरे अंदर दोबारा वो इंटरेस्ट पैदा हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू कर दी, कॉल सेगन की, नील डिग्रास टाइसन की, इन लोगों की। और मेरा ज़हन और खुला, जहाँ पे मुझे लगता था कि भाई स्पेस को आपने बस छोड़ा ही है, एस्केप वेलोसिटी से गए हो ऊपर, बस आगे स्पेस और स्टार्स आपके पास पास ही हैं, और आपके प्लैनेट के पास है। उसने मेरा ज़हन खोला कि भाई डिस्टेंस बहुत ज्यादा, लाइक मिलियन बिलियंस किलोमीटर्स का डिस्टेंस है एक सेलेस्टियल बॉडी का दूसरी सेलेस्टियल बॉडी का, या एक स्टार का डिस्टेंस दूसरे स्टार से लाइट ईयर्स में, या किलो पार्सेक में है। तो इतने डिस्टेंसेस हैं। और जो हमारे जहन में पहले था कि भाई स्टार, मतलब क्या कहा जाता है स्टार बड़े होते हैं, लेकिन जहन में इतना नहीं था कि इतने बड़े होते हैं। तो बाद में पता चला कि मिलियंस किलोमीटर्स का उनका वो डायमीटर होता है, या बिलियंस किलोमीटर का डायमीटर होता है। तो जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ ना सही वाला, वो हुआ 2015 या 16 में। सही सही सही। अच्छा, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी आपको एस्ट्रोनॉमी में ही है, तो आपने एस्ट्रोनॉमी की डिग्री क्यों नहीं की? क्योंकि अली मानन ने कहा है कि लिटिल बिट है या थोड़ा बहुत है, तो आपको तो बहुत ज्यादा है ना। आप बताओ कि एस्ट्रोनॉमी की डिग्री क्यों नहीं की? मेरे से पूछ रहा। हाँ हाँ, आपका ही क्वेश्चन है यार। अच्छा। तो यार मुझे लगता है आपके घर वाले ऐसे होंगे, मेरे घर वाले, मतलब मैं इतना पर्सनल नहीं जाना चाहता। आप समझ लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी कुछ, और मैं वाकई करना चाहता था एस्ट्रोफिजिक्स, या मैं एस्ट्रोनॉमी में जाना चाहता, लेकिन उन्होंने जब सुना, उन्होंने कहा भाई क्या बोंगे हमारे, क्या बोंगे, कोई काम कर, जाके जॉब कर, मतलब जैसे नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं पाकिस्तान के जैसी, वही था। तो उससे मैं डिस्करेज हुआ। साथ में मेरे मामू वो पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने कहा तूने करनी है कर, लेकिन बाद में जब तू कुछ बात। सक्सेसफुल हो जाए ना तब, देन। तो मेरे हाँ, जहन में जब था शादी यार होती है अगर उसके टाइम मिला था, अगर टाइम मिला था। लेकिन मेरे जहन में बाद। वो चीज़ रहेगी, मैं सोच में बुक्स खरीद लूँ, जैसे हमारे ये नील डिग्रास टाइसन है, और हमारे इमेच्योर एक एस्ट्रोनॉमर है, उनका नाम क्या नाम है, हामिद, क्या नाम है उनका, पाकिस्तानी है। तो उनकी भी वीडियोस देखता हूँ, कायनाती एस्ट्रोनॉमी अगर कोई देखता हो यूट्यूब चैनल, वो आते हैं उसमें। वो इमेच्योर वो एस्ट्रोनॉमर है, वो भी बुक्स पढ़ते हैं और वो भी रिकमेंड करते हैं। तो मैं सोच रहा सलमान। हूँ सलमान हमीद, यस, सलमान हमीद की मैं वीडियोस देखता हूँ, तो उनको बहुत नॉलेज है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं बुक्स खरीद लूँ, तो उसमें अगर ज़्यादा मैं नॉलेज गेन कर पाया तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिसाइड्स के मैं जाऊँ डिग्री लेके आऊँ, उसके बाद मैं टेलीस्कोप खरीदूँ, फिर दिखाऊँ भाई मैंने ये चीज़ डिस्कवर किया है, नासा को सेंड करूँ। क्या कहते हो कुछ स्ट्रीम्स में सलमान हमीद साहब और अमीर मुआविया जो है, जिसने बुक लिखी थी यार, उसका क्या किस बारे में लिखी थी, जो आई थिंक नासा के रिलेट थी कुछ, उसको भी अगली कुछ स्ट्रीम्स में लेके आए हैं, सलमान हमीद को भी। और मेरे एक टीचर भी हैं, शायद मैंने बताया था कि वो पीएचडी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, कर रहे हैं पीएचडी ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह करके लेके आते हैं, ठीक है। बाकी मीडियम भी अच्छा मिल गया हम लोगों को, सही है। तो अच्छा अब्दुल्ला, आप बताओ कि आपका इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ और कब हुआ, क्या सीन है? आपकी एज भी तो 13 है यार।
जी जी। मुझे एग्जैक्ट डेट का तो नहीं पता, एज का, मगर ये जरूर याद है कि ना क्लास 4 की बुक थी, तो उसके अंदर ना हमारे टीचर ने हमें लेसन दिया था कि सुबह प्लेनेट्स के नेम याद करके आने हैं। तो मुझे प्लेनेट्स के नेम तो पहले ही आते थे, मगर उनको ना कभी विजुअली नहीं देखा था मैंने। तो जब उनकी मैंने तस्वीरें देखी ना बुक्स पर बनी, मोस्टली सैटर्न की, तो ना एक अजीब सी फीलिंग सी आई कि ये इसके आसपास ये जो रिंग्स हैं ये क्या है। उसके उन्होंने आई थिंक मून्स भी थे तब, ये क्या है, सैटर्न की जो शेप थी ना उसको देख के ना बड़ा सा ये कि हुआ कि इतनी बड़ी चीज है, इसके आसपास ये रिंग्स हैं, ये क्या हिसाब है। तो उसके ऊपर तब तो मैंने सर, क्योंकि उस वक्त तो सरों से पूछना भी नहीं कि हिम्मत नहीं होती थी, मगर फिर भी ना मैंने घर पे ना रिसर्च करना शुरू कर दी। तो सैटर्न के तब मैं 4 में था मैंने, तो सैटर्न के ऊपर रिसर्च की। सैटर्न पे फिर ये मुझे प्लैनेट्स पता लगा, इनके विजुअल नहीं है कि वीनस का क्या है एटमॉस्फेयर, ये मरकरी की है ही नहीं, मार्स पे सब कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं गया, मगर नेपच्यून और ये जो गैस प्लैनेट्स हैं ना इन पर, और मोस्टली जुपिटर, उस पर लिखा था कि उस टाइम पे 64 मून्स। तो मैंने कहा हमारा एक है तो उसके 64 मूव्स, तो कैसा होगा वहाँ माहौल। तो उसको देख के भी ना एक अजीब सी क्यूरियोसिटी पैदा हुई। उसके अलावा बाद में मैंने ऐसे ही ना घर पर कोई किसी से बात नहीं की, रिसर्च करना शुरू की, ना किसी को बताया क्या कर रहा हूँ वगैरह। बता मेरे ग्रैंडफादर को पता था, उन्होंने हेल्प भी दी थी बहुत, उनको भी नॉलेज था, मगर इन्हीं के वो भी ना डीप में नहीं गए थे, सिर्फ आउट आउट से स्पेस के बारे में। फिर रात को जब कहीं सफर करना तो आसमान की तरफ सितारों को देखना कि उस तारे पे भी कोई रह रहा होगा, उसके साथ भी प्लैनेट होगा, वो भी हमारी तरफ वापस देख रहा होगा कोई बंदा, यानी कि होता है तब। तो बाद में जब मैं 5 6 में आया, तो जिस तरह अबूजर भाई ने बताया कि एक ब्रेक ले लिया, इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी एक ना लॉन्ग ब्रेक ले लिया। वो ब्रेक हुई थी, हम शिफ्टिंग का था सऊदी अरब से जब इधर आए पाकिस्तान, उसकी वजह से ना थोड़ा शिफ्टिंग होगी ब्रेक। तो उसके दौरान कोई मैंने ज्यादा वो नहीं की, मगर हाँ ये फेसबुक पर आर्टिकल्स वगैरह तो जरूर पढ़े और डॉक्यूमेंट्रीज देखी। अब डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आई थिंक 2018 19 था, 19 के शुरू में अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ग्रुप फेसबुक पर। तो उससे मुझे बहुत नॉलेज गेन हुआ, बहुत पता लगा कि ये जो सितारों को आप कैप्चर भी कर सकते हैं, इनकी लोग आप रात को देख भी सकते हैं किस साइड पर है, कॉन्स्टलेशन का पता लगा। 7th में जब यहाँ मैं आके 7th जब ज्वाइन की, तब उसके अंदर साइंस की बुक के आखिरी चैप्टर पर कॉन्स्टलेशन, सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन, बिग बैंग थ्योरी वगैरह को डिटेल में बयान किया हुआ था। तो उसका बिग बैंग का तो मुझे पहले ही पता था कि क्या है, मगर उन्होंने ना कुछ नहीं किया, कुरान से भी रिलेटेड किया हुआ था, तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद जब मैं आया लाहौर में ग्रुप में, तो मैंने सबसे पहले ये सर नासिर रिजवान, अबैद भाई को पता है, उनसे ना ये वीनस को कैप्चर करने और कॉन्स्टलेशंस के बारे में ना बहुत कुछ पूछा। तो इस तरह फिर मैंने अपनी सबसे पहली टेलीस्कोप ली, वो रेड सी, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा कभी पिक। तो वो यानी कि जितना आपका पाम है इतनी इतनी लंबी थी, छोटी सी टेलीस्कोप। फिर ट्राइपॉड ली, ट्राइपॉड उससे पहले, ट्राइपॉड से पहले 2 ईंटों को लेके उसके दरमियान में टेलीस्कोप को रख के, और फिर मैं मून देखा करता था उससे। और कभी कभी तो जमीन पर ना लेट जाना पड़ता था मून को देखने के लिए उसके दूरबीन के साथ। बाद में मून को कैप्चर करने लगा लाहौर उस ग्रुप में। तो ना एक इस्माइल मोइनुद्दीन ने ग्रुप में ज्वाइन, तो उन्होंने ना बड़ी अप्रिशिएट किया वर्क। अलबत्ता मेरी तस्वीर भी अभी ना बहुत ओवर एक्सपोज थी, मून नजर ही नहीं आता कि मून है या वो है स्टार। तो उनसे अप्रिशिएट के बाद ना मुझे हुआ कि शायद मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। तो मैंने ना उनसे राब्ता रख लिया और काफी कुछ सीखा बाद में। इसके बाद मैंने फिर अली खान से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे ये टेलीस्कोप बनाने का तरीका बताया सारा। मुझे नहीं पता था कि टेलीस्कोप घर में बना सकते हैं, यही पता था कि मैग्नीफाइंग ग्लास को 2 जोड़ लूं तो भाई टेलीस्कोप बन गई, मगर ये नहीं होता था फोकल लेंथ का, ये फोकल रेशियो, पावर्स वगैरह सब कुछ ना ध्यान में रखना होता था। अब मैंने लेंस लिए उनसे पूछकर। तो अली भाई ने ना, अली खान ने मुझे मेरे साथ ना क्वेश्चन ना एक नोट किए। तो उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा तुमने मुझसे सवाल पूछ लिए 2 मंथ के पीरियड में, कि लेंस कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, उसको ये बताऊंगा, ऐसे बताऊं, कैसे बताऊं, पाइप कितना लंबा हो, कौन से कलर का, क्वालिटी क्या हो, वगैरह वगैरह, बहुत सवाल। तो मैं ले आया लेंस। लेंस के बाद ये तब ना नया नया कोरोना आ रहा था। मैंने पाइप लिया और घर में ना पहले तो चार्ट से बनानी शुरू की। चार्ट से जब ये पहुंची ना ½ मीटर, तो चार्ट ना बेंड होने लग गए क्योंकि वेट बहुत हो गया। तो इस तरह मेरा काफी लॉस हुआ, टाइम का और मनी का भी। तो फिर आई थिंक 20 डेज के वक्फे के बाद मैंने ले लिया पीवीसी पाइप
उसके साथ लेंस अटैच किए। अच्छा, लेंस अटैच करने से पहले फोकल लेंथ भी मेजर करनी थी। कजन के घर गया, 2 मीटर की फोकल लेंथ थी, तो ना 2 मीटर ऊपर होता है मुझे जमीन से। तो जो मेरे कजन के घर के ऊपर वाले कमरे की छत थी ना, उसके ऊपर वो उसका कद भी माशा लंबा है, तो वो खड़ा हुआ था तभी फोकल लेंथ सही मेजर नहीं हुई थी। अब अगर मैंने पाइप के साथ लेंस लगा दिया, काटा पाइप नहीं डिजायर लेंथ में, और ना टेलीस्कोप बन गई। अब जैसे टेलीस्कोप बनी तो अभी भी ना ये मुकम्मल नहीं थी, अभी इसका स्टैंड बाकी था। तो अभी भी ना मेरे टेलीस्कोप पर काफी ना स्क्रैचेस है, क्योंकि इसको मैंने दीवार के साथ लटका कर ना रस्सियों से और ईंटों से वगैरह से मून को कैप्चर करने की बहुत कोशिश की। इससे ना मेरा पाइप बहुत खराब हो गया। मून को कैप्चर करना शुरू किया, इसके बाद लोगों ने सजेशन दी कि आप जुपिटर को भी कैप्चर करें। तो स्टैंड ना होने की वजह से ना मेरे हाथ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गुजर गई, जुपिटर को ना कैप्चर कर पाया मैं। कि जुपिटर का ना एक पीरियड होता है, ये अगस्त से लेकर आई थिंक 1 साल के वक्फे के बाद, अगस्त से ये आगे तक, अक्टूबर से पहले पहले ये आपको फजर की नमाज के बाद ना ईस्ट में से राइज होते हैं और वेस्ट में ग्रूव हो जाते हैं। तो यानी कि 50 मिनट्स की डिलेशन होती है हर पीरियड में, दिन में। तो इस तरह वो मेरे सामने से यानी कि राइज होते हैं, ग्रूव होते हैं, मगर मैं उनको अपनी दूरबीन से कैप्चर ना कर पाया। तो ना मैंने कहा स्टैंड भी बनाऊं अब, तो फिर स्टैंड बनवाया। तब ये कोरोना था मुझे लगता है, तब ये मार्च की बात है। तब स्टैंड बनवा लिया। तो ऊपर का भी नहीं हिस्सा बना था जिसपे ये होल्डर दूरबीन लगनी थी। अब पाइप को आधा काट के बीच में से लोहे की तारें गुजार कर दूरबीन को ना किसी तरह उसके साथ अटका दिया बस। यानी कि ऊपर नीचे नहीं होती थी वो, नीचे उसके स्टैंड के ईंटें रख के ऊपर करता था। ठीक है, आप देख लीजिए रिसोर्सेज ना होने के बावजूद ना मैंने कोशिश जारी रखी कि मून को कैप्चर तो जरूर करना है। अगर ना हो ना, यानी कि मेरे अब ये ना हो कि मेरे पास स्टैंड इतना मुश्किल है, मैं थक जाऊंगा। अभी भी मेरा मेरे शोल्डर ना या सॉरी कंधा लेफ्ट साइड से हर्ट करता है, ये मोबाइल को पकड़कर ऊपर ना दूरबीन के साथ लगाकर घंटे घंटे। ये जो पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी ग्रुप में, ये 1.5 घंटे की सारा काम था जो मैंने 30 सेकंड्स की वीडियो में पेश। बाद में स्टैंड के साथ ये अब पिछले वीक में ये शुरू किया, ऊपर का होल्डर लगा दिया। और अब ये टेलीस्कोप ना एक टाइप की प्रोफेशनल टेलीस्कोप बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे के प्लान्स यही है कि सबसे पहले तो भाई जुपिटर को जरूर कैप्चर करना है और उसके मून्स, उसके बाद सैटर्न। ये तो एक मेरा विश है कि सैटर्न कितना रिंग्स कैप्चर कर लूँ अपने टेलीस्कोप से, क्योंकि मेरे टेलीस्कोप की रेंज है। उसके बाद इंशाल्लाह वेनस का क्रिसेंट, और फिर ऑब्जर्वेटरी बनाऊंगा अपने ऊपर, और उसके अंदर ये अपनी डॉब सोनी रखूंगा इंशाल्लाह। सही 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 सही। अच्छा, इसका मतलब जुपिटर इस साल भी आएगा अगस्त के और जी सितंबर के बीच में? जी जी जरूर आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में। ठीक ठीक ठीक। अच्छा समीर, आप बताओ ना, आपका इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ, कहाँ से बिल्ड हुआ, क्या सीन? अच्छा, समीर? आवाज क्लियर है मेरी? हाँ क्लियर। आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है। क्लियर है क्लियर। ओके। अच्छा, पहले मैं बताऊं, जैसे उन्होंने कहा था ना कि ओके, जैसे उन्होंने कहा था ना कि नॉलेज कितना है, मेरा नॉलेज ज़्यादा नहीं है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर है। शुरू कहाँ से हुआ? शुरू ऐसे था कि मैं ना जब छोटा था ना, छोटा था, मैं समझ ले 5-6 साल का, ये मुझे इन गैलेक्सी वगैरह का नहीं पता था, बस मैं ना क्यूरियस था कि मैं कैसे एग्जिस्ट करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं से मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, अगर होगा तो वो टाइम कभी ना कभी खत्म होगा। पर ये जो चीज थी ना, ये बचपन से ही मेरे दिमाग में थी और तंग बहुत करती थी। फिर मैं जब मतलब सितारों की तरफ देखता था तो मतलब मैं पूछता भी था ना, मतलब अपने कदम ऐसे, यार ये क्या। फिर मुझे ना कुछ टीचर ने बताया कि असली में इतने नहीं होते, बड़े होते हैं। तो मेरा वो थोड़ा सा ना इंटरेस्ट और हो गया, मैं कहा बड़े होते हैं, ये क्या सीन है। उसके बाद फिर मेरी ना एक फिजिक्स की बुक में ना, मुझे पढ़ने का तो कख भी शौक नहीं था, जीरो। फिजिक्स की बुक में ना एंड्रो गैलेक्सी की फोटो थी मेरी, फिजिक्स की नहीं, साइंस की बुक थी। तो उसमें मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ अलग है। मुझे ना जैसे ना किसी ने कहा था, फीलिंग आई थी कि ना ये इस तरह, मुझे भी फीलिंग आई थी कि नहीं ना यार, मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में ना दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ही ये एस्ट्रोनॉमी है, मेरे साथ, मेरे लिए। अच्छा, उसके बाद ना ये सारा कुछ है ना, फिर बंदा सोशल लाइफ जो होती है ना, उसमें आपका ना मिलते नहीं लोग। उसमें है ना एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई
मैं ना एक था ग्रुप का एडमिन था, पंजाब पुलिस का ग्रुप था। तो उसमें ना वैसे नॉर्मल पोस्ट आती है अजीब सी, पर है ना अली अब्बास जो है उसकी पोस्ट है कि है ना, जैसे अर्थ पे मतलब बारिश होती है पानी की, किसी और मतलब प्लेनेट पे ना डायमंड्स की होती है, फिर किसी पे मतलब और एसिड्स वगैरह की होती है। यार मैं सारा देखा, मैं को यार बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। मैंने फिर नीचे कमेंट किया ना कि इंफॉर्मेटिव बहुत अच्छी थी। उसका सब्जेक्ट है, फिर हमारी ना वहां से बात शुरू हुई, वहां से मेरा दोस्त बन गया। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उससे पहले मुझे लगता था, उससे पहले कि पूरे पाकिस्तान में ना एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मतलब जो क्यूरियस होगा स्टार्स के बारे में। मुझे उससे पहले ये लगता था। फिर मैंने अली अब्बास की फ्रेंड लिस्ट में ना जो बंदे थे उनको देखा, फिर मुझे पता चला कि नहीं और भी हैं। उससे पहले मेरा था कि टोटली कोई नहीं है, टोटली मुझे कोई मिला ही नहीं था। फिर उसके बाद उसके बाद समीर मैं आवाज। कंटिन्यू कर सकता, मैं जरा भूल रहा हूँ। यही था मतलब मेरा पीछे से ये इंटरेस्ट था। उसके बाद अच्छा तो अच्छा ये अच्छा। जो सबसे मतलब मिल के जो इंफॉर्मेशन है वो हुई है। सही 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 सही। अच्छा फैजान साहिल, आप बताओ यार, आपका कैसे इंटरेस्ट वगैरह बिल्ड हुआ, आपका कैसे सीन वगैरह जनरेट, ये सारा। फैजान। जी जी भाई, सॉरी यार, मुझे समझ नहीं कोई आई। ना। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। आ रही क्लियर। अच्छा यार, पहली बात तो ये है कि मुझे कोई नॉलेज तो दूर की बात, इंटरेस्ट भी इतना खास एस्ट्रोनॉमी से डायरेक्ट नहीं है। तो कोई बात कोई वो बात। क्या जी। नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, बेसिकली मैं मुख्तलिफ चीज़ों में इंटरेस्ट रखता था हूँ, मसलन हिस्ट्री, फिलासफी, साइंस। तो उससे चीज़ें ये कंसर्न करती है, मतलब वो एक मेरी बायो में स्टेट अबाउट में लिखा हुआ है क्वेश्चन के सरदार भगत सिंह की कि एवरीथिंग विच अफेक्ट्स ह्यूमैनिटी कंसर्न्स मी। तो उसमें फिर ये शुरू में असल में जब भी आप ओरिजिन पढ़ते हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो सोशल हो, एवोल्यूशनरी पढ़ें या फिर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, तो उसमें एस्ट्रोनॉमी का बहुत बहुत ज़्यादा रोल होता है, सुकरात से लेकर, क्योंकि लोगों को धोखे में रखा जाता था इस चीज़ पर। मतलब बहुत सी एक सियासत, इलीट क्लास इसे अपनी मलकियत समझती थी बीसी में। तो उससे फिर ये चीज़ें इंटरेस्ट में आई। फिर मैंने ये नील डिग्रास टाइसन की वो सीरीज वगैरह, कार्ल सैगन की देखी, तो उससे मुझे बहुत कुछ मतलब पता चला। लेकिन बेसिकली डायरेक्ट मुझे एस्ट्रोनॉमी का कोई खास इल्म भी नहीं है। तो एक किस्म का इनडायरेक्ट है मेरा इससे तल्लक। तो जो मेन चीज़ मैंने इससे देखी, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देखना चाहता था कि कायनात कितनी वसी है। तो उसमें ये फिर उस टॉपिक की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाना पड़ा। जितना मतलब आप जानते हैं बेहतर के जितना ज़्यादा इसे देखें ये इतनी फैल कि मैं इसके साथ लिंक हूँ और डायरेक्ट इतनी कोई खास वजह नहीं। जी जी ठीक है। अच्छा अच्छा अबूजर, मुझे ये बताओ यार कि मार्स, ये प्लैनेट्स भी एस्ट्रोनॉमी के अंदर ही आते हैं? ये तो पता लग गया ना कि स्टार्स का इल्म वगैरह, स्पेस साइंसेस का, तो ये प्लैनेट्स भी इसी के अंदर आते हैं एस्ट्रोनॉमी में? हाँ, everything is related to space comes under यानी कि आप बाहर astronomy. चले जाए हम, तो वो सारा एस्ट्रोनॉमी नजर आएगा हमें?
हाँ, अगर आपने अर्थ अच्छा को अगर आपने अर्थ को इंक्लूड नहीं करना, अगर आपने अर्थ के अराउंड स्पेस स्पेस को इंक्लूड करना है, जो स्पेस में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। एस्ट्रोफिजिक्स भी आ जाती है। सही 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 सही, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ यार अब्दुल्ला के इज लाइफ इज पॉसिबल ऑन मार्स और नॉट? क्या यानी कि एलियंस वगैरह या हमारी लाइफ? हमारी लाइफ यार। हमारी लाइफ देखें लिमिटेड रिसोर्सेज तो पॉसिबल है। अगर जाके हम वहाँ एक ग्लास डोम शेप बना लें, बीच में ऑक्सीजन छोड़ दें और गैसेस छोड़ दें जो इंसान के लिए ज़रूरी है ब्रीथिंग के लिए, और वगैरह ये प्लांट्स वगैरह लगा लें और अपने खाने का हिसाब रख लें, आराम से रह सकते हैं। अलबत्ता यानी कि नेचुरली तो नहीं है मार्स, मगर हम उसको खुद बना सकते हैं, इनहेबिट कर सकते सही, ओके, ठीक है। अच्छा समीर और अबूजर और किसी का भी सवाल हो ना एक दूसरे से, तो वो बीच में ही कर लेना ना, ताकि ये ना हो कि मैं ही करता रहूं, फिर वो ये ना हो कि आप लोगों को मौका ना मिले। अगर समीर के, क्योंकि काफी क्वेश्चंस होते हैं ना इसके रिलेटेड। हम्म यार मी ब्रो, लेट्स गो। क्वेश्चन 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 होते हैं यार, पर है ना मेरा थोड़ा है कि मेमोरी लॉस मेरी है ना 1-2 सालों से बहुत ज्यादा होती है। मैं कोई भी चीज़ है ना मतलब बोल रहा हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहती कोई चीज़। तो इस वजह से मुझे एट द स्पॉट याद आते हैं क्वेश्चन, और कुछ मोमेंट्स बाद है ना भूल जाते हैं। इसे इस चलो तरह कोई से बात है नहीं, थोड़ा सा, बीच इस में इट्स कर वजह से। नॉर्मल, लेना। ये हमारे साथ भी होता है, स्पेशली मेरे साथ भी यही होता है। ये इट्स जब नॉर्मल। से कोरोना आया ना, पढ़ाई छोड़ी है तब से हो रहा है ये। हाँ, तो मैं क्या, नहीं जब नहीं कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटीज कोई बात वगैरह नहीं, बीच खुलेंगे में कर वो लेना, सारा। बीच में कर लेना यार सवाल। नोटी अच्छा बॉय, नोटी बॉय। अच्छा, वो मैं ना एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो असली हाँ चीज थी ना, जो मतलब इंटरेस्ट बना था जिससे मेरा, जब रात को जाता था ना, मैं छत पे जाता था, देखता था उनकी तरफ मैं सोचता था कि यार वहां पर इस टाइम क्या हो रहा होगा, वहां के मतलब फिजिक्स के लॉज कैसे होंगे, वहां पर कोई मतलब सिविलाइजेशन होंगी हमारी तरह ही रह रही होंगी, या हमसे अलग तरह की रह रही हो, क्या पता। जैसे गोश्त होते हैं, ठीक है, क्या पता असल में हमारे इर्द गिर्द सिविलाइजेशन हो, गोश्त तरह की कोई और चीज हो, आउट ऑफ द बॉक्स है ना, जो मतलब जिसे हम देख नहीं सकते या सोच तक नहीं सकते। वो तरह की भी चीज हो सकती है जिसका मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब हमारा ब्रेन नहीं प्रोसेस कर सकता। तो ये जब आउट ऑफ द बॉक्स चीज आती है ना वहां पर, तो फिर मैं वो सोच रहा था कि यार वहां पे क्या कुछ हो रहा होगा, क्योंकि है ना अब जो मैं चीज हर रोज देखता हूँ ना उसको मुझे पता है, पर जो होती है ना मिस्ट्रीज होती हैं, वो थोड़ा सा क्यूरियस ज्यादा करती हैं। तो उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं तकरीबन पता था, तो इस वजह से मेरा ना ज्यादा ध्यान हो जाता है कि यार वहाँ क्या हो रहा होगा। तो मुझे मतलब पता करना है या देखना है या कुछ भी करके, तो पॉसिबल तो नहीं है, पर मतलब सोच तो सकते ही है ना बंदा। तो ये बेसिक हाँ। चीज थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा एस्ट्रोनॉमी के पीछे, जो मेरा इंटरेस्ट था। और दूसरी अभी जो बात चल रही थी कि क्या बात चल रही थी यार, उसके बारे में कहना था मैंने। मार्च की। क्या बात चल रही थी यार, मैं भी मार्स भूल की, गया, मैं हाँ भी भूल वही गया। जो मैंने आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात की है ना। कुछ भी हो सकता है, अंडरग्राउंड भी हो सकता है, क्या पता ये क्या पता अर्थ की कोर में ही हो, क्या पता मतलब हमारे इर्द गिर्द सारा कुछ हो। तो वो उस हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा ब्रेन 100% कुछ भी ट्रू कह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 100% हमारा दिमाग कर ही नहीं सकता प्रोसेस। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? थोड़ी सी वो क्रिटिकल साइड पे चल जाती हैं, तो ये सीन है। अच्छा यार अबूजर, मुझे एक सवाल का जवाब तो दो यार, स्टार्स पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि स्टार्स काफी सारे हैं, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इजीली डिवाइड हो जाएगी, फिर हमें पॉपुलेशन कंट्रोल का भी इतना इशू नहीं होगा। स्टार पे लाइफ, साइंटिस्ट अभी स्केप्टिकल हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहती हैं कुछ भी पॉसिबल है, जैसे वो कह रहे हैं। अब मसला ये है कि हमें सिर्फ एक लाइफ का पता है जो एग्जिस्ट करती है, वो है हम। वी आर बेस्ड लाइफ, कार्बन बेस्ड हैं हम। अब उसके थ्रू हम लेके जाते हैं कि भाई अगर हमें ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं, लाइक पानी, हमें गोल्डी लॉक जोन में रखा गया, इतना डिस्टेंस है अर्थ का सन के साथ, और साथ में आपका लिक्विड फॉर्म में अर्थ में
पानी आपको अवेलेबल है, साथ में टेम्परेचर इतना इतना हो, स्पेसिफिक टेम्परेचर हो, उसमें अगर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है और बोmbardment हो आपकी एस्टेरॉइड्स की, अमीनो एसिड्स आए तो उससे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि अगर हम एग्जिस्ट कर सकते हैं तो दूसरी लाइफ भी एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन अगर उसको हम छोड़ के, उसको अगर हम साइड पे करके और चीज़ पे अगर देखें तो देर कोई भी चांस कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी है, क्योंकि सिलिकॉन के जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन से ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो सिलिकॉन बेस्ड लाइफ भी हो सकती है। और हमें पता है कि ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे आपको डायमंड्स बहुत मिल सकते हैं, ऑल दैट स्टफ, तो हो सकता है वहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड लाइफ एग्जिस्ट करती हो। और स्टार्स की अगर बात है तो अभी फिलहाल तो मैं किसी प्लैनेट का ही नहीं पता कि कहाँ अगर किसी प्लैनेट में लाइफ है, तो अगर हमें मिलती है तो उससे हमारा दिन और खुलेगा कि हो सकता है स्टार्स में भी किसी तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम स्टार्स पे जाना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कितना अरसा लग जाएगा कि हमें स्टार्स पे जाने के लिए? वन वे ट्रिप होगी बस। नहीं, उसमें क्या हो टाइम जाएगी? लगेगा हमारे पास। मैं कह रहा हूँ वन वे ट्रिप होगी, ये सिर्फ एक बार जा पाएंगे, वापस नहीं आ नहीं पाएंगे। अच्छा नहीं, अच्छा तो आई डिसएग्री। अभी अच्छा अच्छा ये अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि इस तरह की हीट को लाइक कैंसिल आउट कर सके, और जो प्रेशर है वहाँ पे उसको भी कैंसिल आउट कर सके, और अर्थ लाइक प्रेशर वहाँ पे ह्यूमंस के लिए क्रिएट कर सके उस स्पेसशिप में जिसमें हम जाएंगे, या कोई भी अगर स्पेस क्राफ्ट हुई तो इन फ्यूचर में भी। फिलहाल राइट नाउ इट्स इम्पॉसिबल। ओके ओके। स्टार्स पे तो बात पता लग गई ना कि स्टार्स पे जरा मुश्किल सीन है। तो मार्स का क्या सीन है? 2025-50 क्या सीन है मार्स का यार? इलोन मस्क भी लेके जा रहा है यार, जाना है कि नहीं? 5 साल अबूजर तक और अब्दुल्ला एक एक करके बताए। अबूजर जाना है आपने कि नहीं? बैकपैक तैयार करते चलते हैं यार। अभी लोग जैसे अभी कहते हैं। यार अगर इंसान चाहे तो वो तो कुछ भी कर सकता है। मैं अगर चाहूँ मैं तो प्रोक्सिमा सेंटोरी का सोच, अगर मुझे टाइम मिला मैं चला जाऊंगा वहां पे, लेकिन वो अलग बात है, रिसोर्सेस नहीं। मार्स की बात है तो फिलहाल तो सिविलियंस तो फिलहाल नहीं जाते। 2050 में आई थिंक मेरे ख्याल में प्लान है एलोन मस्क का, तो फिलहाल तो वही लोग जाएंगे जो स्किल्ड हैं, जिन्होंने वहाँ पे आई थिंक डॉम्स बनाने हैं, और वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स होंगे। जो सिविलियंस हैं, जो कॉलोनाइज करने वाला सिस्टम है, आई थिंक वो 2030 के बाद ही आएगा। तो मे बी अगर काम सस्ता हुआ और हम रिच हुए तो सही सही आवाज आ सही। रही। जी जी, आ रही है आ रही है। ओके। तो यार क्या, अगर पहले तो आप कह रहे हैं ना कि डॉक्टर्स और वो जाएंगे ना, इंटेलिजेंट पीपल एक तरह से। स्किल्ड, इनकी जरूरत है। हाँ, स्किल्ड पीपल। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें स्पेस एक्स काफी बड़ा किरदार अदा करेगी यानी कि। चलो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आप मैंने कंटिन्यू करो, आप ओके। बताओ। हाँ, ये वाला सवाल कर ले, देन आप अगर याद रहेगा तो ठीक है। या पहले कर लो, मैं फिर बाद में कर लेता हूँ। मुझे याद रहेगा, मैंने याद कर लिया। अच्छा अब्दुल्ला, आप बताओ यार कि क्या मार्स पे हम जा सकते हैं 2025-50 तक? क्या सीन है और आपका क्या प्लान है मार्स पे जाने? भाई लेके जा रहे तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेके जा रहे हैं तो जाएंगे। अलबत्ता अगर वो मुझे उनका यार भाई, अब देखो स्पेस एक्स लेके जा रही है तो उनका कोई प्लान ही होगा तो लेके जा रही है, फ्री में तो नहीं लोगों को बिठा के लेके चली जाएगी। कोई बैकग्राउंड प्लान ही होगा उनका उधर सेटल होने का वगैरह। तो अब देखिए, अब इनका एक प्लान था, प्लान आई थिंक मैं वही देखा है गूगल पर कि 100% या चाहिए जब मार्स ऑपोजिशन पे आता है ना, यानी कि जब मार्स हमारे बिल्कुल करीब होगा अर्थ के, क्योंकि हमारी जो अर्थ की और मार्स की जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल है। तो जब मार्स और अर्थ में दोनों करीब करीब होंगे, यानी कि ऑपोजिशन कहते हैं उनको, जब करीब तक फासले पर होंगे तब ये भेजेंगे रॉकेट स्पेसएक्स वाले। तो वो आई थिंक एक पता नहीं कितने सालों में एक दफा अपॉर्चुनिटी आती है वो।
अबूजर भाई को बस शायद बता, दो बार 2 बार आती होगी, तो यानी कि अब 2 साल में एक 100% बार। 2 साल में एक बार, ठीक। 2 साल में एक बार अगर वो अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके अंदर वो भेजते हैं रॉकेट, तो वो जाने में भी फास्ट टाइम लगेगा। उसके बाद ये खाना पहले तो ना सप्लाईज लेके जाएंगे, आई थिंक सप्लाईज लेके जाएंगे ना, बाद में इनका काम हो जाएगा, बाद में ये एस्ट्रोनॉट भेजे, वहां काम शुरू कर दें, ये जैसे सिविल में। जैसे मैंने वो एक द मार्टिन मूवी में है, द वो मार्टिन, उसके बाद मार्टिन एग्जैक्ट वही। आला मूवी वो तो ये एक मैंने देखी थी डॉक्यूमेंट्री, उसके अंदर वो कह रहे थे कि ये 2 साल की अपॉर्चुनिटी के अंदर ना 100 रॉकेट्स भेज देंगे स्पेस एक्स वाले सप्लाईज के साथ मार्स की तरफ। तो वो मार्स की तरफ वो 100 रॉकेट्स, यानी कि अब देखिए खर्चा भी पड़ेगा उनका, ये 100 रॉकेट्स ये 2 साल के अरसे में बनाएंगे कैसे, सप्लाईज कहाँ से तैयार करेंगे वगैरह, तो काफी वो आगे चला गया था बंदा। इस तरह अगर लेके जाएंगे तो भाई हम जरूर जाएंगे। सही 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 सही, ठीक हो गया। समीर आप क्या कहते हैं यार मार्स की लाइफ के बारे में? अम, अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मौका मिला तो 100% जाएंगे। मैं जाऊंगा 100%। तो मौका नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल तो ये है। और दूसरा कि अगर वन वे ट्रिप होगा ना, तो मेरा ख्याल मैं तब भी जाऊंगा। अगर वन वे हुआ तो जो होगी ना जाते हुए, जो भी 6 महीने होंगे, मतलब मेरी जो ना लाइफ के 50 साल ज्यादा वर्थ होंगे, क्योंकि मेरे लिए और कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है इस दुनिया में। तो ये सीन है। और लाइफ वहाँ कैसी होगी, जैसे उसने कहा ना कि जैसे अभी वो क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता बना रहा है, ठीक है। उसी तरह एक मूवी है दी मार्टिन, उसमें एग्जैक्टली ये है कि बंदा, मतलब इंसान वहाँ पे है ना, जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी जनाब बेस में क्रॉप्स लगाएगा, उसके बाद अपना खाना मतलब खुद ही वहां पे तैयार करेगा, ऑक्सीजन वहां पे तैयार करेगा और उसको हैबिटेबल बनाएगा। एग्जैक्टली यही होगा। तो फिलहाल, और जैसे उसने कहा कि पहले तो स्केल्ड जाएंगे वही जाएंगे, हाँ ऐसी बात है। और सिविलाइज होंगे ना, वो भी अमीर होंगे अब इस लाइफ में जो है वो जाएंगे, जो हर बंदा वहां नहीं जा सकता, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मेरा जो ख्याल है। सही सही सही। अच्छा ये मुझे नजरिया है एक और मेरा। बात बताओ, शायद अभी का राइड करेगा, और मैं पहले समीर को भी कहूंगा यार इतना नाउम्मीद नहीं होते यार, अगले 10 साल में हो सकता पॉसिबल हो जाए यार, इतने नाउम्मीद हो यार। तो अच्छा काश हो जाए। अब सर आप बताओ यार कि हमें मार्स पे जाते हुए कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे या कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे? आ, अगर फ्लाइट ये की बात कर रहा हूँ। उसकी बात कर रहे हो, डिस्टेंस की बात कर रहे हो? हाँ कि डिस्टेंस कितना की टाइम बात कर लगेगा रहा हूँ, उसको? अगर यहाँ से फ्लाइट जाती है अभी। अच्छा, तो राइट नाउ द टेक्नोलॉजी वी हैव, द मैक्सिमम स्पीड हमने अचीव किया, आई थिंक वो है 1,24,000 किलोमीटर पर आवर। तो फास्ट है, लेकिन वो भी हमने किसी ऑर्बिट के, लाइक स्लिंग शॉट वो होता है ना, कि आप स्लिंग शॉट लेते हो प्लैनेट या किसी अपने स्टार की कहते हैं हेल्प की मदद से आपको वो स्पेस मिल जाता है। उसकी मदद से हमने जो स्पीड अचीव किया वो है 1,24,000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर रॉकेट की बात करें जो हमने सीधा लेके जाना मार्स पे, आई थिंक स्पीड होगी 50 to 70,000 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें आई थिंक 6 से 7 महीने या मैक्सिमम 8 महीने लग सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा 6 से 7 महीने। अच्छा इसका मतलब ये हुआ यार कि हमें मार्स पे खाने के लिए पहले हमें 6 महीने का खाना बीच में स्पेस के अंदर उसके लिए भी हमें स्टोर करना पड़ेगा। यस, यस। तो यही प्लान है। सबसे पहले आपका सप्लाई जाएगा। आई थिंक मैं एक शो देख रहा हूँ, उसमें था कि पहले सप्लाई जाता है, उसके 1 महीने के बाद आपका क्रू जाता है। तो आपका जो सप्लाई होता है ना, वो आपको नीचे बेस पे नासा को इतने सिग्नल दे देता है कि भाई सप्लाई पहुंच गया। अब आप कहते हैं वहां से एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकते हैं, या वहां से आप सीधा मार्स मार्स के ऑर्बिट से ना आप स्लिंग शॉट लेके वापस अर्थ पे आ जाए। तो अगर मसला होता था तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा सप्लाई। सेकंड, उसके बाद आपने अपना क्रू भेजना, दोनों साथ साथ ही होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वो जाएगा सप्लाई। सही सही सही। तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो स्पेस के ड्यूरेशन में अभी तक मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अभी तक कोई मार्स पे इंसान गया नो, है?
तो फिर इसका मतलब ये है यार 6 मंथ नहीं। तक हमें यहाँ पे अच्छा वो रेफ्रिजरेटर भी चाहिए होगा स्टोर करने के लिए, या फिर कुछ और चीजें भी चाहिए होंगी, या कुछ ऐसे पल्सेस या कुछ ऐसी मेडिसिन बनानी पड़ेगी जो हमारे 6 मंथ तो वहां तक तो पहुंचने में करे, देन आगे हमें वहां पे फूड अलग बनाना पड़ेगा। हाँ, वही मैं किचन आपको ऐड बता करना रहा कुछ। था कि है ना वो हाँ एक उसकी वीडियो, हाँ जी, वो जी है ना समीर मैंने कंटिन्यू। वीडियो देखी थी, जो असली एस्ट्रोनॉट है ना जो मतलब जाएंगे, उन्होंने दरअसल है ना हमारा, आपने कहा था फूड स्टोर कैसे करेंगे इतना, तो फूड स्टोर का ये है कि है ना हम जो खाते हैं ना वो बहुत फूले हुआ होता है, तो वो ना मैक्सिमम जितना वो उसको ना ज्यादा खाने को रिड्यूस कर सकते हैं, या दवाई से जो अपना एक एक जो होता है ना पिल्स में, आपने सुना होगा कि वो पिल्स हैं आई हुई हैं जिससे है ना पेट बंद इंसान का भर जाता है, मतलब उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं सबको, तो उसको ना मैक्सिमम जितना वो है ना मतलब कम कर सकते हैं ना वो करके भेजते हैं, और जो एक छोटा सा पैकेट होता है ना जिसको हम कह सकते हैं बिस्किट या पैकेट की तरह, वो मेरे ख्याल कुछ दिन भी चल जाता है, जो जितना मुझे याद है, सही तरह एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो है ना अच्छा, और वही है ना एक रेफ्रिजरेटर जिसमें स्टोर होता है वही रेफ्रिजरेटर होता है, तो उसका इतना मसला नहीं होता। उन्होंने अपनी है ना एक्सरसाइज करने के ना जिम भी उन्होंने अपनी स्पेसशिप में रखे होते हैं, आपने देखा होगा कि मतलब वो जब होते हैं ना स्पेस में होते हैं तो उनके ना हाथ वगैरह मतलब खत्म हो जाता है, काम करना छोड़ जाता है, तो उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसके लिए। जैसे आपने इंटरव्यू देखा होगा कि वो एक एस्ट्रोनॉट ने मतलब उससे सवाल हो रहे थे और उसके हाथ में पेन था, फिर कब था, उसने ना कब छोड़ के दूसरी चीज पकड़ ली, और है ना जब उसने पेन पकड़ा था वो हवा में ऊपर देख रहा था, वहां पे आपको पता है ग्रेविटी नहीं होती, तो इस वजह से ना ये बड़े अजीब से सीन होते हैं, हाथ नहीं काम कर सकता, पैर नहीं काम कर सकता, क्योंकि वो यूज में नहीं होते हैं, बंदा भूल चुका होता है। जब एस्ट्रोनॉट आईएसएस जब वापस आते हैं ना, तो कुछ को कभी कभार ऐसा होता है कि उनको ना क्रेन से लेके आना होता है, मतलब पकड़ के एम्बुलेंस में, ऐसी मतलब चीज में से वो खुद नहीं चल के आ सकते, उनके वो बॉडी है ना काम करना छोड़ जाती है। और जैसे उन्होंने टाइम का कहा, तो मेरे ख्याल जो रोवर है वो 6 महीने में गया था, तो इस वजह से मैंने कहा था जो 6 महीने गुजरेंगे ना, तो उस वजह से मैंने 6 महीने कहा था। और अगर और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ यार, मार्स पे अट्रैक्शन है जैसे जमीन की तरफ अट्रैक्ट, जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मार्स के भी अट्रैक्शन है कि आप जैसे कह रहे हो ना कि वो ग्रेविटी उनको कह रहे हैं। बॉडी काम करना छोड़ देती है, तो अगर बॉडी काम करना छोड़ देती है 6 महीने लगे वहां पे जाने में, एंड देन वहां पे भी अगर ऐसी नहीं सूरत नहीं हाल नहीं हुई तो बंदा तो फिर गया ना। नहीं नहीं, इस तरह नहीं है। वो पता है क्या, अगर आप खुद ही आप है ना फर्ज करो आप बीमार होते हो, आप लेटे रहते हो टोटल, वो तो फिर भी आप किसी चीज पे लेटे होते हैं ना, वो उनकी क्या होता है कि वो हवा में होते हैं हर टाइम, तो उन्होंने हाथ पैर मूव नहीं करने होते, उन्होंने अलग से जिम बनाए हैं जिन पे एक्सरसाइज करते हैं, जो कम एक्सरसाइज करता है उसके साथ ये थोड़ा सा होता है, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है, यानी कुछ अरसे बाद। ठीक है, इस वजह से ना एस्ट्रोनॉट का हेल्दी होना जरूरी होता है, हेल्दी होते हैं वो, उनको इतने ज्यादा बोधर नहीं करता ये, वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनका ये नहीं होता कि काम करना छोड़ देता है टोटल, वो होता है कि कुछ देर के लिए ना बंदा जैसे एक्टिविटी से दूर रहता है, तो बंदा लेजी हो जाता पैरालाइज हो है, जाता फिर वो हाथ पैर हिला नहीं सकता, पैरालाइज एग्जैक्टली। तो इस तरह से होता है उनका सीन, ये नहीं तो वो ठीक हो जाते हैं, उतरेंगे ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, एक्सरसाइज वो करेंगे जो कुछ भी नहीं स्पेस होगा। जी अब्दुल्ला। वो जो स्पेस ट्रैवल की बात हो रही थी ना मार्स पे जाने की, तो मैंने एक देखा था वो इन्हीं के जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे ना उनको डीप स्लीप में डाल देंगे, वो एक बेड साइड हाँ कहते हैं साइरस कैस्केट टाइप स्लीप। होती है, उसके अंदर डालकर वो ऊपर से वगैरह करके गैसेस के अंदर करके, यानी कि वो मुझे जहन से नाम निकल गया, वो जो होता है एक वो क्या हाइबरनेशन नाम था साइरस उसका, स्लीप। हाँ, हाइबरनेशन स्लीप, उससे यानी कि स्लीप हाइबरनेशन में चले जाएगा हाइबरनेशन। इंसान, तो नहीं रहेगी। वो भी एक अच्छा आइडिया हाँ, सही। इसका पता है क्या है, इसका भी मैंने थोड़ा सा देखा कि ये ऐसे ना जो ना स्काईफाई मूवीज में भी यूज होता है, कि ये कंसेप्ट यूज होता था, इससे ये होता है क्या ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे ना बॉडी को थोड़ी देर सुला दिया, सुला के उन्होंने मतलब एक थी मतलब उनका था क्या कहते हैं, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उस इन शॉर्ट ये बताएं तो है ना, मतलब जब उनको सुलाते हैं ना इस तरह से, वो ज्यादा देर तक है ना उनका लाइफ गुजरी होती है, पर उनका फर्ज करें 1 घंटा ना हफ्ते के बराबर हो जाता है लाइफ का, उनकी जो मतलब एक्सपेरिमेंट के है ना हिसाब से जो था,
ये था उनका। तो इस वजह से ना जो इन्होंने सुलाने वाला प्रोसेस, इस वजह से उनको ये इस तरह करके भेजेंगे, और उनको मतलब फूड की जरूरत नहीं होगी इतनी ज्यादा, उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी, उनको बस स्लीप करेंगे, भेज देंगे। तो ये जो है ना, ये मसले, खाने के मसले, फूड स्टोर के मसले, और ये जो छोटे मोटे हैं, ये वो है ना, मतलब कर चुके हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। उनके लिए मसले अलग होंगे जिनका मतलब हमें अंदाजा नहीं है अभी। अच्छा, जो जिसको ये सवाल टेक्नोलॉजी पता हो, हाँ मुझे पता लग गया था। अच्छा, जिसको ये सवाल पता होगा ना वो बता दे, मुझे नहीं आइडिया कि किसको पता होगा। कौन कौन सी कंट्रीज अभी स्पेस प्रोग्राम्स कर रही हैं? आपका यूरोप है, आपका अमेरिका है। यूरोप में कौन सी आप कंट्रीज? इसे आई थिंक यूरोपियन यूनियन है, जो जिनकी कंपनी का नाम है ईसा, ESA। फिर आपका इंडिया हुआ इसरो, ISRO। फिर आपका USA है, वो है नासा। उसमें आपकी प्राइवेट कंपनीज भी आ जाती हैं। फिर आपका चाइना है, चाइना की कंपनी का नाम मुझे नहीं पता। और कौन सी है, ये मेन है। और भी कंट्रीज हैं, लेकिन ये मेन है आपकी। अच्छा, यार यहाँ पे ये मैं ना, ऐड करना चाह रहा हूँ। जी। ओके, जी समीर। जी जी जी। समीर। नहीं, ये मैं कह रहा था कि सब करते हैं, कुछ गवर्नमेंट लेवल पे करते हैं, कोई प्राइवेट लेवल पे करते हैं, किसी के छोटे होते हैं जिनका हमें नाम नहीं पता होता, कुछ बड़े लेवल पे करते हैं जैसे नासा, इसरो, वो। और जो चाइनीज हैं वो मतलब मार्स पे हैं ऑलरेडी। जो मार्स पे पहुंचे नहीं है, जो अपनी कर रहे हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। मैंने, मेरे ख्याल में तो मैंने जो सुना था पाकिस्तान का भी है, पर उसने कभी कुछ किया नहीं है, तो हमें नहीं पता। इसरो है ना, इसरो वो मार्स पे भी जा चुका है, मतलब उसका जो रोवर है, मेरे ख्याल में उसने मार्स पे भी है, जो मैंने देखा था। कंफर्म नहीं बता सकता, मैं बहुत कंफ्यूज चीज़ों में। तो है बहुत, तकरीबन हर कंट्री का है, और प्राइवेट भी हैं। इस तरह नहीं कह सकते किस किस मुल्क का है। जो फेमस हैं वो मेरे ख्याल रशिया का भी है थोड़ा सा, चाइनीज, इंडिया, यूरोप, और जो सोवियत नासा है, यूनियन था ये वो, मतलब सबसे 19 ऊपर में है। था वो। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उनका स्पेस का भी प्रोग्राम में मसले आए थे। अच्छा, एग्जैक्टली। एक तो प्राइवेट में तो फिर वो स्पेस एक्स आता प्राइवेट में है ना, और जो उसका है जेफ स्पेस बेजोस एक्स का है, भी। आपका ब्लू ओरिजिन है। ब्लू ओरिजिन उसका है, जेफ बेजोस उसका ब्लू है। रीजन। जी जी। और भी हाँ, हैं जो amazon स्पेस। उसके अलावा पाकिस्तान का यार भी एक है। पाकिस्तान का भी एक प्राइवेट है, लेकिन वो उसका प्लान है 2030 या 40 तक पहला रॉकेट लॉन्च करना। ये अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मार्स पे जाने के लिए यार दुबई दुबई भी बहुत काम कर रहा है उसमें। मैं आपको बताता हूँ 80% हाँ मुस्लिम्स हैं। दुबई। उसमें 80% मुस्लिम है। जी जी। दुबई रियासत जो है, ठीक है, उसमें 80% मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम्स में भी 80% फीमेल्स हैं। मुस्लिम की मेजोरिटी में फीमेल्स ज्यादा हैं। ठीक है। ये मुझे मेरे तक न्यूज पहुंची है, मैं आप लोगों के साथ आर्टिकल वगैरह वीडियो भी शेयर करूंगा, ठीक है, उसकी, दुबई की भी। एंड अच्छा, तो अब यहाँ मैं बताओ कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम किसका होगा? नासा का, इंडिया, रशिया, चाइना, स्पेस एक्स, या ब्लू ओरिजन, या फिर सऊदी अरेबिया, दुबई? किस सेंस में, कौन यानी शुरू कि करेगा? मार्स पे जाने- कौन देगा सबसे यार कौन पहले पहुंच जाएगा वहां अपने बंदे ज्यादा लेके? प्रोडक्टिव कौन होगा? यार आई थिंक सबसे फिर डिफरेंट पहले चीजें तो, आ जाएंगी कि कौन सबसे पहले ऊपर जो पहुंचेगा, नाम है ना, किसके पैसे कम लगेंगे, कौन एफिशिएंट होगा। आई थिंक ये डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। यार ये तो फिर वो वक्त के साथ साथ आई थिंक पैसे कम होते जाएंगे ना, आई थिंक वो तो उनकी मेन प्रायोरिटी भी होती है ना कि नहीं, अगर आपने एक चीज तो। हाँ, एफिशिएंट की बात करनी है ना, एफिशिएंट में तो एफिशिएंसी में आपका स्पेसएक्स है। अगर आपने एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करनी है तो उसमें आपका नासा है। और जिसमें कम पैसे लगेंगे वो है आपका इसरो, क्योंकि इसरो का जो प्लान था, मार्स इंडिया, प्रोग्राम था, चंद्रयान, मैं नाम भूल गया हूँ, जिसमें मूवी बनी हुई है। फर्स्ट चंद्रयान, अटेम्प्ट था, फर्स्ट चंद्रयान। अटेम्प्ट। और करोड़ों में पैसे चाहिए, पता नहीं उन्होंने हाफ पैसों में कहते हैं, वो कहते हैं सक्सेसफुल हुआ था उनका। ऑर्बिटर था वो, इट वाज ऑर्बिटर, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। तो अगर कम पैसे लेंगे तो इसरो आई थिंक है जिसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। वो आपकी स्पेस एक्स, आपकी नासा है। और मतलब नासा, मतलब आप USA को कर लो। और जो एफिशिएंसी में होगा आई थिंक वो स्पेस एक्स होगी, क्योंकि आपका जो रॉकेट्स हैं वो वापस आते हैं अर्थ पे, तो रिफ्यूलिंग का वो मसला नहीं। कंप्लीटली एग्री विद मुजफ्फर। हाँ, ठीक हो गया, यानी कि एलन मस्क को ज्यादा जल्दी चैन आ जाएगा।
अच्छा तो एक और चीज बताओ यार कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे 2050 में ह्यूमैनिटी वहां पे शिफ्ट हो रही है, तो 2050 से लेकर 3000 तक वहां पे शिफ्टिंग हो रही है, तो 3000 के बाद वहां पे जो दो पहली जो नस्ल होगी वो तो थोड़ी बीमार होगी, पेट खराब होगा, कोई भी चीजें हो सकती हैं, उनको वायरसेस हो सकते हैं, उनको मेडिकल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो तीसरी चौथी नस्ल होगी वो सही हो जाएगी, उनको आदत हो जाएगी, या फिर वो एक तरह से वहां पैदा हुए हैं। और दूसरा ये कि उनके और हमारे में थोड़ा चेंज आ जाएगा, लाइक आइस में शायद कलर डिफरेंस आ जाए, स्किन कलर डिफरेंस आ जाए, और ह्यूमन मैन पावर में डिफरेंस आ सकता है, और हेयर का प्रॉब्लम मैं कहने लगा था, हेयर के यानी कि कलर्स में डिफरेंस आ सकता है, या फिर वहाँ के मेंस के हेयर ज्यादा हो, फीमेल्स के हेयर्स कम हो, इस तरह हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये। हाँ, अगर आपने उसको पढ़ा है ना, डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, तो उसमें भी ये है कि ह्यूमन बींग्स या जो भी एनिमल्स हैं वो अडेप्ट करते हैं अपनी नेचर के हिसाब से। तो जो वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे जो ग्रेविटी है 40% है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो वहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि वहाँ पे जो लोग होंगे ना, पतले होंगे और लंबे होंगे, उनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी होंगी, तो वहाँ पे उनको अडेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें डॉम्स में रहना, उसमें ऑक्सीजन वगैरह होगी। आई थिंक 2050 में प्लान है कि प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे होगी, पहली प्रेग्नेंट लेडी होगी 2050 में, जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे बर्थ देगी। तो अमेजिंग होगा, देखते हैं कैसे जाता है वो। अभी तो फिलहाल जो हम एवोल्यूशन के हिसाब से कह सकते हैं, तो वहाँ पे लंबे लोग होंगे आहिस्ता आहिस्ता, और उनकी आंखें भरी होंगी, उनकी बोन्स का स्ट्रक्चर लंबा होगा, मसल्स आई थिंक कम होंगे, और उनकी हाइट ज़्यादा होगी, वो पतले होंगे। अच्छा यहाँ पे एक और सवाल आता है ना फिर कि जैसे मून पे पहले मोंकी गया था, या फिर एनिमल जाएगा, तो इसका मतलब मार्स पे भी कोई एनिमल जाएगा पहले? मून पे मंकी नहीं गया, कोई स्पेस पे गया। एनिमल गया था आई थिंक। स्पेस में गया आठ था, यस। स्पेस। आठ इंसेक्ट्स थोड़े ऐसे चीजें गए थे स्पेस में, हाँ हाँ मून पे नहीं गए। हाँ। तो इसका मतलब हम लोग मार्स पे भी कोई पहले एनिमल लेके जाएंगे, देन उनकी पहले प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हो सकती है, देन ह्यूमन जाए, वो भी पॉसिबल पॉसिबल। कितों कितों रिप्रोडक्शन होएगी, कितों रिप्रोडक्शन? वो इंसान है जो डोम बनाएंगे भाई, वो कहेंगे भाई यहाँ पे बाहर नहीं जाना, अंदर जाने, अंदर रिप्रोडक्शन होगी। नहीं अच्छा भेज सकते। जस्ट पाकिस्तानी कल्चर ऑन मार्स, पाकिस्तान से बारात जा रही है मार्स पे। अब अगर हम बात करें यार ना वो मून की, इस तरह है। हाँ गौन समीर। जी जी। यार वो उसका इस तरह है कि इंसेक्ट्स जो मेरे ख्याल है ना, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमी के पीछे पागल है ना, उनको है ना वो इंसान भी भेजने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। इंसेक्ट्स का है ना बर्डन ज्यादा हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा। इंसान जो होगा, जो जाएगा ना, वो काम करेगा, वहां जाके क्रॉप्स लगाएगा, तो यानी वो बर्डन नहीं होगा, वो काम कर रहा होगा, स्किल्ड वर्कर होगा वो। इंसेक्ट्स लेके जाना ना, मतलब इंसेक्ट्स लेके जा सकते हैं, पर जो है ना जानवर वगैरह है, वो बर्डन होंगे एक तरह से, समझ रहे हैं आप। वर्क कोई किसी किस्म का काम नहीं करेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होंगी। और दूसरा आपका वो था कि 2050 या 3000, या 3000 में हमें नहीं पता कि 3000 में हम, मेरे ख्याल में तो या तो हम है ना सोलर सिस्टम के एंड पे कहीं होंगे, या उससे बाहर होंगे। मार्स की तो वो छोड़ो, 3000 बहुत, आपको अभी जैसे 1.5 सालों में इतनी जो होगी है, एडवांसमेंट हो गया, हमें नहीं पता 200 साल में ऐसी चीज भी होगी जो हम मतलब अभी सोच भी नहीं सकते। तो उसका ये सीन है कि हम 3000 तो बहुत दूर की बात है। और बाकी मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ, वो बोल रहे थे, मैं कहा उनको बात काटूंगा नहीं, तो मैं वो भूल चुका हूँ। और है ना यार, इसकी है ना ऐप की एक मसला क्या है ना, ये जो डिले आता है ना, ये बहुत मतलब बहुत बुरी चीज है। मतलब कोई भी है ना, मैं मतलब थोड़ा सा बंदा है ना, वो अपना वो देता है, ओपिनियन देता है, तो उस टाइम है ना उसकी बात कट जाती है, उसको 2 मिनट मतलब 5 सेकंड बाद आवाज जाती है कि अच्छा ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी कह रही हूँ। अच्छा मैं, ओके, अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, इसे कार्टेशियन स्केल का पता है? लाइक दिस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, और टाइप 5 भी ऐड करते हैं, किसी को पता है इस बारे में? हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो हाँ जी। क्या लगता है हम कौन सी टाइप पे आते हैं? आर वी अबू टाइप सर 1, टाइप 2? टाइप सॉरी, वन।
डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि पहले आप मुझे बताएं कि ये चीज है क्या, ताकि बाद में भी कोई वीडियो देखे तो भाई उसको पता लग जाए। कार्डेशियस स्केल यार ये है, क्लासिफाई कर दिया गया है सिविलाइजेशन को। सिविलाइजेशन जैसे हमारी अर्थ की सिविलाइजेशन है, जिसको हम अभी फिलहाल कहते हैं एडवांस सिविलाइजेशन, तो वो आती है, वो टाइप 1 पे भी नहीं आती, क्योंकि हमने ना टाइप 1 की हमने रिक्वायरमेंट रखी है। टाइप 1 की रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने पूरे प्लेनेट, जैसे हमारा अर्थ है, उसकी जो रिसोर्सेस हैं उसको यूज कर सके, साथ में कोई अगर एस्ट्रॉइड बम्बार्डमेंट हुई इन फ्यूचर तो उसको बचा सके अपने प्लेनेट को, और साथ में जो नेचुरल आपकी कोई कैटास्ट्रोफी होती है जैसे वोल्केनिक एरप्शन वगैरह, उससे भी अपने प्लेनेट को बचा सके। तो उसमें अभी हम लाइक फेल्ड है, उस पर ना हम अपने प्लेनेट को एस्ट्रॉइड से बचा सकते हैं, अगर एस्ट्रॉइड आ रहा है वी आर डूम्ड। सेकंड, वोल्केनिक एरप्शन हुई, अगर उसने आती अर्थ को ही कवर कर लिया तो वहां के सिविलियंस को हम ये कह देंगे कि भैया आप इवैक्यूएट हो जाएं, आप दूसरी साइड से चले जाएं, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम आते हैं, हम वी आर 75% देयर, मतलब 25% रहता है अभी टाइप 1 पर, अभी हम टाइप 0 है। टाइप 1 होती है जो अपने पूरे प्लेनेट को बचा सके, उसके रिसोर्सेज को यूज कर सके कम्प्लीटली। और मजे की बात, हमने ओशन की आई थिंक 5 से 6% ओशन को डिस्कवर किया हुआ है, अभी 95% रहता है, तो अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, 100-150 साल लगेगा हमें टाइप 1 पे पहुंचने में। टाइप 2 होती है जिसमें आप अपने स्टार, जैसे हमारा सन है, उसको यूज कर सके एनर्जी के लिए, लाइक कंप्लीटली, लाइक देयर विल बी लाइक डायसन स्फीयर, एक पूरा डायसन स्फीयर होगा आपके सन के अराउंड, एक आपने टेक्नोलॉजी बनाई होगी अपने सन के अराउंड, जिसकी जरूरत से आप अपने कहते प्लेनेट को, या आप अपने प्लेनेट से हट के मार्स को भी, या डिफरेंट रॉकी प्लेनेट्स जहाँ पे आप जा रहे हो उस सोलर सिस्टम में, उसको कहते हैं आप एनर्जी दे सको। आप अपने इवन कि आप अपने सन को मूव भी कर सकते, मतलब आपको फील होता है कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है, या सुपरनोवा की कहते हैं रेमिनेंट्स आ रही हैं, तो उससे अपने स्टार को आप मूव भी कर सको। तो वो होगी टाइप 2, उस पर पहुंचने में 1000 या 1500 साल लगेंगे। फिर टाइप 3 आती है जिसको कहते हैं ऐसी सिविलाइजेशन जो कि अपने गैलेक्सी को ना, जैसी हमारी मिल्की वे है, उसके रिसोर्सेज को कहते हैं यूज कर सके, उसके हर स्टार को यूज कर सके, मतलब इंटरप्लेनेटरी जो ट्रैवल है ना वो बहुत आम हो, मतलब आप ऐसे आराम से पहुंच रहे हो, हालांकि लाइट ईयर्स लगते हैं लेकिन आप आराम से पहुंच रहे हो एक जगह से दूसरे में अपने प्लेनेट, अपने गैलेक्सी में, और हर प्लेनेट में आपकी सिविलाइज ऑलमोस्ट जो प्लेनेट्स हैं डिफरेंट जगह पे अपने हमारी मिल्की वे पे, वहाँ पे आपकी सिविलाइजेशन कहते हैं थ्राइव कर रही हो। फिर टाइप 4 आती है जिसको ऑलमोस्ट कहा जाता है गॉड टीयर, मतलब गॉड टीयर पे आती है वो, मतलब अपनी गैलेक्सी के साथ साथ दूसरी गैलेक्सी को भी कॉलोनाइज करती हो। फिर टाइप 5 आती है, लोग कुछ लोग ऐड नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, वो कहते हैं भाई वो पूरी यूनिवर्स को संभालती है, मतलब गॉड। आप अपना सवाल कंटिन्यू कर लो यार, क्या कह रहे थे अबू सर? समझ आ गई है? हाँ, क्या सवाल था मेरा? हाँ, से ये तो वही मैं ना बीच। ओके, हालांकि मैं बड़ी कोशिश की है, बड़े आराम इन सिंपल वर्ड्स में समझाऊं। तो मेरा सवाल आई थिंक मैं भूल गया हूँ, मेरा सवाल आई थिंक ये था कि आप लोगों को कितना पता है कार्डेशियन स्केल के बारे में, और आपको क्या लगता है कि हम कितने टाइप पे, किस टाइप को कहते हैं हम, किस टाइप पे हम पहुंच जाएंगे, किस क्लासिफिकेशन में हम आ सकेंगे? अच्छा, इसका जवाब मैं देता हूँ। जैसा कि आपने वही मैं शुरू से सोचा था कि यार मैं आपको बताऊँ क्या ना, इनको मैक्सिमम आसान लफ्ज में समझाओ तब इनको ना ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। आपके कुछ वो थोड़े से मुश्किल थे समझने के लिए। अच्छा, वो मैं बताता हूँ। जो आप कहते हैं सन की एनर्जी, उस पे भी एक प्रोजेक्ट है ना, जो अभी सोच रहे हैं कि ना, जैसे सोलर पैनल है ना, पूरे सन के इर्द गिर्द है ना वो बनाए जाएंगे, जिनसे उसकी एनर्जी से चूसेंगे वो। और वो ना टाइप जो आप कह रहे हैं टाइप सिविलाइजेशन, इसको आसान लफ्ज में बताए ना, जैसे फर्ज करें एक छोटी सी चीज़ है टाइप 1 है, उससे बड़ी चीज़ है टाइप 2, उससे बड़ी चीज़ टाइप 3। इसी तरह पूरे यूनिवर्स में जो सबसे बड़ी है गैलेक्सीज, फिर उसके बाद ऐसे नीचे कर करके हम आते हैं नीचे प्लेनेट पे। अभी हम टाइप 0 हैं, और मेरे ख्याल से जो 75% का ना, वो भी सही नहीं है, वो बहुत कम है। क्योंकि अभी तो हमने अपने सारे ओशन, जैसे आपने कहा, ओशन ही नहीं डिस्कवर किए, हमने अपनी कोर नहीं डिस्कवर की। जस्ट जो सबसे मतलब
जो डीपेस्ट है वो क्या नाम है, मरीना ट्रेंच। अभी हमें वो भी हमें ना टोटल 5% में है। अभी हमें ये नहीं पता कि हमारी दुनिया में क्या क्या है। मतलब हम कह रहे हैं कि 75% हम कर चुके हैं, मेरा ख्याल नहीं है। जैसे एस्ट्रॉइड आपने कहा था आएगा, एस्ट्रॉइड आएगा, हम इसकी नेचुरली ये मतलब तबाह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ग्रेविटी क्या पता एकदम से खत्म हो जाए, वो हमें नहीं पता क्या होल्ड करिए। तो 75% कहना मेरा ख्याल बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं पता ये किसने कहा है। तो अच्छा, तो मैंने नहीं इसके कहा, बाद फिर है ना साइंटिस्ट इसको कहते हैं, बड़ी करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट मेरी है ना उसके मुताबिक जो है ना गलत है। तो ये है ना अब यदि समझ आ रही है कि छोटी जो है ना मतलब अर्थ है, अर्थ को हम कंट्रोल कर लेंगे ना। अगर कोई भी हमला वगैरह होता है, हमें इतना है कि मतलब हम सारे इसके रिसोर्सेज यूज करें, फुल यूज करें अर्थ का, और इसको बचा सकते हैं अगर कुछ भी होगा। तो टाइप 1 बनेंगे हम। और टाइप 2 क्लासेस हैं, फिर जब केजी ऊपर क्लास, जाएंगे और फर्स्ट बड़े क्लास, और सेकंड बड़े। स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सिंपली ये है बस। हम इसके बाद फिर हम अपने सोलर सिस्टम को बचा सकें, उसमें चेंजिंग कर सकें। फिर अपना गैलेक्सी आएगी, गैलेक्सी को बचा सकें, उसमें चेंजिंग। फिर यूनिवर्स को बचाएं, फिर बचाएंगे चेंजेस। इस तरह से है बस। टाइप सिविलाइजेशन है ये है। इसके ना मैं आपको बताता हूँ, जो है क्या ना यूट्यूब चैनल है तख्ती ऑनलाइन, वो है ना उर्दू में जो भी है ना उनकी नासा की होती है ना, वो होती है रिसर्च वगैरह होती है, उसको ना उर्दू में बहुत आसान लफ्जों में बताता है वो। ठीक है, और उसके 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर, बड़ी देर से वो लगा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि भाई सारे उसे है ना देखा करें। तो जैसे आपने कहा कायनात, वो भी मैंने देखा हुआ है ना, यंग बंदा है क्लीन शेव वाला, मैंने उसको भी देखा हुआ है। एक वो कायनात और ये तकती ऑनलाइन, ये है ना मतलब बहुत अच्छे है ना, अच्छे लफ्जों में बताते हैं, उनको देखना चाहिए। और अगर और कोई सवाल है तो मुझे बताया, मेरे ख्याल तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। ओके, अब्दुल्ला आप क्या ऐड करना चाहते हैं? मैं पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में कुछ, अभी आपसे तो सीखा ही नहीं कि वहाँ पे तो पहले फर्स्ट टाइप 1 आवाज आ रही है ना मेरी? यार थोड़ी कट आ के रही आ आ रही रही है। आ रही है। आप आ रही है? हाँ ठीक है, आ रही ठीक है। आ रही है, ठीक, मुझे ठीक आ रही है। जी जी। टाइप 1 तक तो जाए ना, यानी कि अपने प्लांट को पहले बचा लें एस्ट्रॉयड वगैरह से, जिस तरह समीर भाई ने कहा एस्ट्रॉयड वगैरह से बचा लें। फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे अबूजर भाई ने ऐड किया कि अगर वॉल्केनो आता है तो हम इनको ये ना कहें कि इवैक्यूएट हो जाए, बल्कि वॉल्केनो को रोकने की कोशिश करें। तो टाइप 1 पे पहले पहुंच जाए, फिर आगे की इसके देख लेंगे। रिसोर्सेज का टोटल यूज कर सकें। जी जी, वो भी। हाँ यार, ये पता है और क्या, फिर ये सोलर सिस्टम सिर्फ को भी बचा कंसेप्ट्स सकें। हैं जिसमें कंसेप्ट्स हैं। हाँ जी, ऐसे। जी जी, अब्दुल्ला बोला। हाँ अब्दुल्ला। दैट्स इट। मैं आई कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसमें। नहीं, मैं सवाल ये था कि कितना हमें टाइम लगेगा कि टाइप 1 और टाइप 2 पे पहुंचने में। ये मेरा सवाल था। कितना टाइम? या अब्दुल्ला आप दोगे आंसर? आप दे दीजिए। नहीं अब्दुल्ला भाई 2 मिनट बस हो जाती। दोनों साथ ही दे दो। यार मेरा तो ये, मैं जो ना थोड़ी सी मतलब मतलब जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, उसके हिसाब से मैं ना, अब मैं कोई भी बात करता ना, वो डिपेंड करती है उस टाइम पे। मतलब अब फर्ज कर कुछ साइंटिस्ट उसके मूड पे वो करना चाहता है या नहीं, तो हर चीज पे डिपेंड करती है। एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते। हो सकता है कि मतलब हमारी जो है टेक्नोलॉजी है वो फास्ट हो जाए, या तो हो सकता है उसका लेवल जो है ना वो फास्ट का वो स्लो हो जाए। मतलब हमने इतनी चीजें, मतलब आसान चीजें डिस्कवर कर ली, हम मुश्किल की बारी है जो हमसे हो नहीं रही। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकते, पर इतना कह सकते हैं कि टोटल रिसोर्स तो है ना हम तब भी नहीं कर सकते अर्थ का यूज, मेरे ख्याल से, जब तक हम सैटर्न तक भी पहुंच जाएंगे, जुपिटर तक। मेरे ख्याल टोटल 100% रिसोर्स तब भी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं रह जाएगा। पर तकरीबन मेरे ख्याल 1000 साल मेरे ख्याल बहुत है। मेरे ख्याल तो हम 300 सालों में सैटर्न तक तो इंसान पहुंचा होगा आसानी से, मेरे ख्याल में। मतलब आप नहीं कह रहे हो 300 साल हमें लगेंगे सैटर्न में, मतलब हमने अपनी अर्थ को फुली यूज कर लिया होगा, राइट? नहीं, तब तक नहीं किया होगा। 1000 साल लगेंगे ओके। उसको टोटल यूज करने में, बचाने में भी और उसको। अब्दुल्ला? और एक तो सबसे मुश्किल जो है ना, ग्रेविटी ग्रेविटी अगर खत्म हो जाए उस मतलब उससे बचाने में भी मेरे ख्याल आएगा ना वो, मतलब टोटली हमने उसका यूज करना है, और उसको इतना पावर हो हमारे पास कि हम उसको बचा सकें।
यार इसमें समीर मैं ऐड करूंगा कि यार देखो, हम मून पे गए, हमने कितने अरसे में हमने मून पे जाने के लिए रिसोर्सेज बनाए, ठीक है। तो और उसके बाद मून पे जाने के बाद हमारा अगला मिशन था मार्स की तरफ। तो उसका आप ड्यूरेशन देखोगे, हमने जब स्टार्ट किया और हमारा जो रोबोट है वो कब तक पहुंच गया मार्स पे, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन कम है, हालांकि मार्स दूर है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो फर्स्ट हाफ होता है ना वो मुश्किल होता है, बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज्यादा अरसा लगेगा, थोड़ा सा कम टाइम होगा, इतना नहीं होगा, बट थोड़ा सा कम होगा। लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ यार, जी कि मे भी पॉसिबल है कि मार्स पे लोग जाएं, पहले कितने, जितने 3000 आई थिंक जाने हैं या 300 जाने हैं, मुझे आइडिया नहीं। जितने भी जाएंगे तो उनमें मे भी पॉसिबल है उनकी डेथ्स हो जाए, फिर बाद में हाँ जी दोबारा हाँ जी दूसरी सिचुएशन क्रिएट किए जाए ताकि उनकी लाइफ बचाई जाए। और उसके बाद में भी पॉसिबल है उनकी सिचुएशन, उनकी डेथ ना हो, उनकी क्रिटिकल सिचुएशन हो। और तीसरी अटेम्प्ट में भी पॉसिबल है कि वो थोड़ा जी लें फिर मर जाए। फिर चौथी पांचवी कुछ अटेम्प्ट के अंदर जाके थोड़ा लॉन्ग लिव रहे। और मे भी पॉसिबल है एग्जैक्टली उनकी अच्छा इस उनकी जो नस्ल है वो 4-5 नस्लों के बाद 100 ऑफ ईयर्स रह रही हो, अर्थ के पीपल से ज्यादा लोग रह रहे हो। हाँ, तो इसमें ये भी मैं डालूंगा कि ये मून के साथ भी हुआ था जब मून रेस हो रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, सोवियत यूनियन और आपके नासा का यूएसए के साथ। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी उस पाई की नहीं थी जो आप मून पे लेके जा सकती थी सेफली। वो मतलब फुली आप कह लो ना कि आप 5th क्लास में हो और आपको टेस्ट दे दिया जाए 7 और 8 क्लास का, और आपने बस पास होना है। तो इतना मुश्किल काम था। तो इतनी टेक्नोलॉजी उस पाई की नहीं थी एज कम्पेयर टू जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। उस वक्त इतने अटेम्प्ट्स हुए थे, पता नहीं दो या उस वक्त 10 में से आई थिंक 2 सक्सेसफुल हुए थे। और 8 अटेम्प्ट्स में जितने भी लोग उसमें थे ना एस्ट्रोनॉट, वो मरे थे। और कुछ उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा था, कुछ उन्होंने नहीं बताया था कि कितने मरे थे। उन्होंने एक आपको इतना दे दिया था कि भाई 12 लोग मरे हैं, 20 लोग मरे हैं। हालांकि कुछ उन्होंने संभाल के रखी हुई थी फाइल, जिसमें कुछ कहते हैं कि भाई इतने नहीं ज़्यादा मरे थे। एनीवेज, तो डेथ्स के चांसेस हैं। आपके चांसेस मार्स पे पहुंचने की ना सक्सेसफुली 50% है। इट्स ओनली 50%। इधर यस और नो। अगर पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। लेकिन डेथ होने के चांस 50% है। अगर हम ये कहेंगे नहीं भाई लोग मर गए हमने नहीं भेजना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉट्स को कोई फोर्स भी नहीं कर रहा। दे आर एस्ट्रोनॉट्स। जैसे हमारे सोल्जर्स, उनको कोई फोर्स नहीं करता, दे आर सोल्जर्स, राइट। तो वो उनको पता है, उनको बताया जाता है भाई देयर 50% चांस कि सक्सेसफुल होगा, आर यू विलिंग टू गो। तो वो उनके सब कुछ पे देखा जाता है, हेल्थ देखी जाती है, उनकी मेंटालिटी देखी जाती है कि वो स्ट्रांग है मेंटली या नहीं। तो उससे अगर देखा जाए तो इट्स ईदर विल बी अ सक्सेसफुल मिशन और इट कुड बी अ फेलियर। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने रुक जाना है। इसका मतलब ये है कि एक अटेम्प्ट फेल हुआ, लेट्स ट्राई अगेन। जी आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड 11 क्रू मिशन हुए थे नासा के अपोलो। तो उसके अंदर से सिर्फ 6 कामयाब हुए थे, बकाया कोई ऑर्बिट में कोई मसला बन गया, जैसे अपोलो 13 था, मून की ऑर्बिट में था और ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट आई थिंक लीक हो गया था, जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से आई थिंक उन्होंने अबॉर्ट कर दिया था मिशन और लैंड नहीं हुए थे और वापस आ गए थे। एक मैंने देखी थी डॉक्यूमेंट्री, मे बी वो फॉल्स है या ट्रू है, इंडियन ने बनाई थी, शायद आप में से किसी ने सुनी हो। तो वो मैं आई वुड लाइक टू ऐड, उसके अंदर ना वो रशिया वाले ना, रशिया जब ये अमेरिका में बना था कि हमने कौन स्पेस रेस सबसे पहले मून पे पहुंचता है, तो रशिया ने बड़ी अटेम्प्ट किए। तो उन्होंने अलग-अलग यानी कि वो स्पेस क्राफ्ट के डिजाइन साइंटिस्ट ने दिखाए। तो उन्होंने रशिया वालों ने यानी कि टाइम लिमिट दे दी थी कि इसके अंदर अंदर हमने मून पे पहुंचना है यूएसए से पहले। तो उन्होंने उन्होंने यानी कि जिस तरह अब हम डॉकिंग करते हैं ना यूएसए वाले, तो उन्होंने वो जो गेट खोलकर जो होता है डॉकिंग, निकल कर दूसरे स्पेस क्राफ्ट में जाने का कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था। तो अच्छा, इन्होंने अब जब ये शायद पता हो कि जब मून पर अब जा रहे हैं तो हमें डीप नेट एक्सेस करना पड़ेगा, डीप स्पेस नेटवर्क। तो वो उस वक्त नासा के पास था, तो रशिया वाले ने उसको एक्सेस दे दिया। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूँ जो मैंने सुनी है, वो सेम टू सेम है, वैसे बयान कर रहा हूँ। आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप आल्सो। तो जब उन्होंने डीप स्पेस नेटवर्क एक्सेस किया, तो यूएसए वालों ने रशिया को ट्रैक किया कि वो किधर जा रहे हैं उनका स्पेस क्राफ्ट।
इसी तरह उन्होंने मून को ट्रैक, उनको पता था कि वो भी मून पे जा रहे हैं। तो जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग फ्लैग लगा रहा था मून पर, तो आई थिंक तब उन्होंने अमेरिका वालों ने कॉन्फिडेंशियल रखी थी बात कि रशिया भी ना ऑर्बिट में है मून की। तो उसके बाद से कुछ नहीं बताया रशिया वालों ने कि क्या हुआ क्या नहीं। और 4 इयर्स के बाद रशिया ने अपनी पब्लिक को बताया, अभी रशिया वालों को, कि हम मून पे गए थे, हमने अटेम्प्ट किए वगैरह और ऑर्बिट से वगैरह वापस आए। तो मुझे अब ये जो बात लगती है ये 50% ट्रू, बकाया आप देख लें आप, क्योंकि इसके अंदर यानी कि अब डीप स्पेस नेटवर्क एक्सेस किया रशिया ने, तो रशिया इतना भी नहीं पागल था कि यूएसए का ले, क्योंकि उसको पता होगा कि उन्होंने ट्रैक कर लेंगे। तो शायद कोई हो, मगर गॉड नोज बेस्ट। सही सही। अच्छा मुझे अब यार ये भी ऐड करो कि कितने कंट्रीज मून पर सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं। लैंड के हिसाब से जो मैन मेड मिशन है ये तो अमेरिका ही है एक। इसके अलावा रोवर्स तो चाइना ने भी भेजे हुए हैं, रशिया का आई डोंट, मुझे कुछ पता नहीं है। अमेरिका तो अमेरिका भी है। जापान ऑर्बिट में है अभी सिर्फ। जापान तो बहुत ही आगे निकल गया एस्ट्रोनॉइड से, वो लेके आए वापस सैंपल्स। जैक्सा। चाइना भी आई थिंक लेके आ गया। और अमेरिका भी मुझे लगता है मिड में है, पहुंचना ही है बस अब उसमें। जो सही सही सही। मैन मैन मिशन है ना, वो सिर्फ अमेरिका के हैं, बाकी जो रोवर्स हैं वो चाइना के भी हैं, अमेरिका के भी हैं। आई थिंक 2 ही कंट्रीज हैं इनके रोवर्स। आई थिंक कनाडा का है कोई, या मेरे तक गलत इन्फॉर्मेशन इंडी, पहुंची है। इंडिया का आई थिंक है, इंडिया का रोवर में भी वो वो चंद्रयान आई जो भी था थिंक चंद्रयान फेल था, हो वो गया आई था। थिंक फेल्ड हो गया था। जी जी, लेकिन वो आप फेल हो कह गया सकते था। हो हॉस्पिटल से लैंड कर दिया हो, लेकिन फेल्ड लैंड। उन्होंने बाद में अमेरिका से ही उसका जो ऑर्बिटर मिशन है, ऑर्बिटर है अमेरिका का, उसकी तस्वीरें मंगवाई थी और पार्ट्स नजर आए लूनर सरफेस पर उसके चंद्रयान के। सही सही सही। चलो इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस, 1.25 घंटा हो गया। ठीक है, तो अच्छा मुझे यहाँ पे ना अब हम एंडिंग करेंगे, 1 आवर 30 सेकंड तक जाएंगे, 30 मिनट तक जाएंगे। सही है, तो मैक्सिमम। अच्छा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान का क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुंचा है? आप लोग एक एक करके बताना कि अबूजर से स्टार्ट होंगे, अब्दुल्ला एंड समीर, के क्या सीन है? पाकिस्तान चांद पे भी पहुंच पाएगा कि नहीं, मार्च तो बाद की बात है। और पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम का क्या सीन है अगले 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में? स्पार्को, उनका एस्टिमेट टाइम है कि एस्टिमेशन है कि शायद उनका फर्स्ट जो रॉकेट है ना अपना बनाया हुआ, वो लॉन्च होगा 2040 में। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि बहुत टाइम है हम कि मार्स पे ही पहुंचेंगे, या सॉरी मून पे ही पहुंचेंगे। क्योंकि मून पे पहुंचने में हो सकता है हमें पता नहीं 60 साल लग जाए। ये उस पर भी डिपेंड करता है ना कि कौन सी गवर्नमेंट आती है, और वो पॉलिटिक्स में चला जाएगा। मतलब ये कि वो रोके ना, आपकी जो एडवांसमेंट है उसको रोके ना। अगर वो रुकी गई तो फिर आपको और टाइम लगेगा, नहीं रुकी तो चांसेस है 60 ईयर्स में आप मार्स में आपका रोवर सॉरी ऑर्बिट होगा, और आपका जो 20 साल के अंदर ही आपका अपना रॉकेट होगा जो आप बना सकोगे। अभी मे फिलहाल भी आई थिंक फंडिंग का पॉसिबल मसला है। यस, मे भी इट इज मे भी पॉसिबल। पॉसिबल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन कर ले, देन उनके साथ कुछ मेकिंग वगैरह, या किसी और कंपनी के साथ, दुबई के साथ। आई थिंक मदद ली हुई है सऊदी अरेबिया चाइना की, वो उसके उनके रॉकेट यूज करते हैं अपनी सैटेलाइट्स को बेचने के लिए। लेकिन वो बात उसी पे आ जाती है ना कि आप कि अपना रॉकेट कहाँ पे है, और जो आप वो भी बेच रहे हैं। आप आई थिंक कितनी है पाकिस्तान की सैटेलाइट्स? 10 होंगी मैक्सिमम, एज कम्पेयर टू पता नहीं मिलियंस ऑफ डिब्री है ऊपर। लाइक पता नहीं कितनी आई थिंक सैटेलाइट्स हैं, 20,000 आई थिंक, इनसे ज्यादा ही है। 2,000 या 10,000 के दरमियान आपकी सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से 10 आपकी हैं आपके अपने अपनी कंट्री की। तो अच्छा अब्दुल्ला, उससे अगर देखा जाए तो पीछे हैं। समीर भाई कंटिन्यू करें, मैं 1 मिनट। ओके समीर भाई आप बताओ क्या कहते अच्छा, यार क्वेश्चन रिपीट करना। पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के बारे में क्या ख्याल है कि हम लोग मार्स पे कब जाएंगे? स्पेस अच्छा, प्रोग्राम का क्या सूरत नजर आती है अगले 50 से 60 सालों में आपको?
अच्छा हाँ यार, इसका ना मेरा हिसाब, सबसे पहले ना यार, इसका जो जिन कंट्री में ना पॉवर्टी का मसला होता है ना ज्यादा, और इनकी कोई बेस नहीं होती, उनका नियर फ्यूचर में कुछ नहीं होता। यानी मेरे हिसाब से जो मेरी प्रेडिक्शन है, पाकिस्तान में नियर फ्यूचर कुछ नहीं होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कुछ करेगी, जीरो नहीं, कुछ भी नहीं करेगी। जो है ना, जैसे लाहौर मतलब हैं जो उधर के एडमिन्स हैं या ऐसे जिनकी ऑब्जर्वेटरी है, वो कोई उनमें से अगर कोई एलन मस्क निकल जाता है ना, फिर सोच सकते हैं कि नियर फ्यूचर में हो। पर मेरा ख्याल कोई ऐसा ना हो नियर फ्यूचर, मतलब आपको अपनी लाइफ में पाकिस्तान से मेरे ख्याल मरते वक्त शायद आपको पता चले, उससे पहले मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान से कोई यार मून पे जाएगा। या तो हो सकता है क्या ना, मतलब सिर्फ सिर्फ है ना वो किसी से खरीद के है ना, मतलब बारों बार ही जनाब सऊदिया में से ना पाकिस्तान का झंडा लगा के भेज दें, खरीद के। ठीक है, इस तरह शायद हो जाए, पर अपना बना के जाएगा, नो नो, मतलब वो जीरो समय बड़ी सुनील, चांसेस है मेहनत मेरा लगेगी। ख्याल। थोड़ी सी मैं ना ऐड भी करूंगा, थोड़ा एग्रीमेंट भी दूंगा, आपके साथ एग्री भी करूंगा कि मेरा तो यही ख्याल था कि हमें अपने लोन सारे उतार लेने चाहिए, क्योंकि पैसे इस पे बहुत खर्च होते हैं और हम लोगों को पॉवर्टी से बाहर आना चाहिए। सही है। और दूसरी चीज यार, पाकिस्तान में एलन मस्क पैदा हो जाता है ना, तो फिर उसका अब्दुल कदीर खान वाला हाल होता है। सही है, समझ रहे हो? ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली या तो एग्जैक्टली। आपके इंडस्ट्री का माफिया नहीं ऊपर आने देगा, अगर आप किसी तरह ऊपर आ जाते तो आपकी जान का भी मसला आ जाता है। तो इसीलिए इसी सेंस में ब्रेन ड्रेन आ जाता है। तो ये ब्रेन ड्रेन वाला टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे, मेरा तो ये पॉइंट हाँ ऑफ व्यू है। यार, मेरा भी है ना इसी का वो हिसाब से मैंने ना बहुत सोचा था ये 2 साल पहले। क्या ना, इसके यार इसका ना अगर ये मैं बताना शुरू करूँ ना तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। ठीक है, तो अभी इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से भी पहले पॉवर्टी खत्म करनी चाहिए। यार पॉवर्टी है ना, मतलब टोटली खत्म इस तरह से है ना पाकिस्तान में हो सकती है, पर है ना जो करप्शन है ना वो रोक देगी। वो अपनी लैंड क्रूजर लेकर रख लेंगे, और जो कुछ होते हैं ना, एक तो गरीब लोग होते हैं, एक गरीब जहन के लोग होते हैं। ठीक है, गरीब जहन के लोग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, जो बन चुके हैं, जो बन चुके हैं इन्वायरमेंट की वजह से। वो अलग साइकोलॉजी है। तो क्योंकि पता है इन्वायरमेंट से सारा बंदा बनता है। तो यार मैं भूल गया, शिट, नो प्रॉब्लम, नो क्या कह प्रॉब्लम, रहा कोई था बात यार, थोड़ा नहीं, सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। अच्छा, तो यार इसी सेंस में अच्छा, हमें ना पहले कंटिन्यू अपने करें। गुर्बत पे काम करना चाहिए। जैसे मैं अब आपको पर्सनली बताऊं, शायद मैंने किसी के साथ शेयर किया हो कि ना, मैं बलोचिस्तान एम्पावरमेंट पे काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और ऑलमोस्ट 50 to 100 पीपल्स और बच्चों के साथ मैं कनेक्ट हो गया हूँ, स्पेशली मदरसे के बच्चे और ये इस साइड पे रिलीजियस साइड के बच्चे। उनको मैं फ्रीलांस की तरफ ये पॉवर्टी से बाहर निकालने की तरफ लेके आना है। और दूसरी चीज ये यार, एक टीचर थे मेरे, या आप कह लो अभी भी हैं, तो वो कहते हैं यार देखो, इनोवेशन भूखा पेट नहीं करता कभी। इनोवेशन उसको पैसे चाहिए, उसने सनी खाना अली है। ने कहा था। हाँ, हाँ, याद आ गया मुझे। भरा एग्जैक्टली। हुआ पेट इनोवेशन करता है भाई, बड़ा हुआ पेट। चाइना ने 50 साल कॉपी पेस्ट हाँ जी। किया, 10 इनोवेशन की। चाइना 50 साल कॉपी पेस्ट करके दूसरों की तरह कमा लिया, उनका पेट भर गया, अब इनोवेशन की। तो आपको, अगर मैं आईटी का बंदा हूं तो मैं आईटी वाली मिसवाल दूंगा कि उन्होंने पहले फेसबुक कॉपी किया, क्रोम कॉपी किया, यूएसजी ब्राउजर, यूट्यूब कॉपी करके यूट्यूब बनाया, देन उन्होंने एक इनोवेशन की और दुनिया में तहलका मच गया टिकटॉक के नाम से। सही है। तो इस सेंस में हमें पहले अपना, यानी कि यार इवन यार आप अच्छा। ये हाँ। देखो कि हमारे पास अपना ब्राउजर नहीं है ऑफिशियली, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास चैट्स ऐप नहीं है। और अगर हैं भी तो वो प्राइवेटली हम जैसे बच्चों ने या स्टार्टअप्स ने स्टार्ट किए हुए हैं, और उन पे भी इतना ज्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें पॉवर्टी खत्म करनी पड़ेगी ना उसमें। पॉवर्टी खत्म करनी है और अच्छा, साथ में अब डिफरेंट रूट्स हैं, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे ना भाई पैसा क्यों नहीं लग रहा, पार्कों पे पैसे लगाएं, हम बहुत पीछे हैं, तो उसके पीछे बहुत वजूहत। फर्स्ट, लोगों का इंटरेस्ट। सेकंड, पैसा। थर्ड, आपके जो दूसरे मसाइल हैं, वो अगर ठीक होते हैं तो फिर आप आओगे इस तरफ। जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स से पहले बाहर निकलना, ये जो लोन वगैरह इनको लोन को खत्म करके जो पॉलिटिक्स से बाहर आए,
तब ये स्पेस की तरफ आ सकते हैं। और मुझे जिस तरह आपने बताया कि 2030 में आई थिंक इनका पहला सैटेलाइट मिशन, तो अगर आप हिसाब लगा 2030 में पहला सैटेलाइट मिशन है, फिर मून मिशन कब होगा? अब ये इसरो भी प्लानिंग कर रहा है मून मिशन की, मैन मेड मून मिशन। ये हमारा ये पड़ोसी मुल्क है, वो उसने कितने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए, अपनी स्पेस कंपनी है जिसको नासा तक भी रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा उसके उन्होंने चंद्रयान पे भी इन्हीं की कोशिश की है, जबकि हमारा ये जो फवाद चौधरी सर इसरो को क्रिटिसाइज कर रहा था, जबकि नासा ने उनकी जो एफर्ट पर एप्रिशिएशन की थी। बहुत खुश हुए थे कि उन्होंने एग्जैक्टली। इतनी कोशिश की है। तो ये अच्छा हमारा अभी ना यार एक इसका, पॉलिटिक्स। हाँ जी 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 हाँ जी बोलो। कंटिन्यू कंटिन्यू। मुझे लगा वो बात खत्म हो गई आपकी। अच्छा वो यार मेरा ना पॉइंट दिमाग में आता है, मैं भूल जाते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसका ना मेन जो था ना, एक जैसे आपको लगता है कि पॉवर्टी है जिसकी वजह से पाकिस्तान चांद पे नहीं जा सकता, पॉवर्टी सिर्फ वजह नहीं है। हमें ना वैसे ही कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो ना एक दोस्त ने सवाल किया यार पाकिस्तान को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत है। सारों ने कहा यार पैसे की पैसे की पैसे की। यार मैंने ना मेरा मतलब ओवर थिंक करता हूँ, मुझे पता है, मैंने कहा नहीं अवेयरनेस की। उसके उसके ना उसके पीछे वजह ये है कि मतलब एक पाकिस्तानी को ना अगर आप 10 करोड़ रुपए दे दोगे ना, 10 करोड़ हर एक पाकिस्तानी को, आपको लगता है कि पाकिस्तान अमीर हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। वो भाई उड़ा देगा, उसको पता ही नहीं उस पैसे का क्या करना है। उसने उड़ा देना है, उसने स्पोर्ट्स कर लेनी है, उसने शादियों पे उड़ा देना है, उसको नहीं पता। अगर अवेयरनेस होगी ना उनमें, उसको सिर्फ आप दो मतलब 10 लाख भी दोगे ना, वो 10 लाख से 10 करोड़ बना लेगा इजीली। यहीं पे बात आती है कि जो आपने कहा था ना कि मून जो मिशन है, अब देखें मून मिशन की है ना, पहले वो बनानी पड़ती है, फिर ऊपर भेजना पड़ता है। और है ना जो होते हैं ना रिलीजियस होते हैं, मुल्ला होते हैं, वो इसको है ना टोटली जैसे टीएलपी का हुआ था, इस तरह के लोग हैं ना इस मिशन को रोक देंगे या पथराव कर देंगे या जला देंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है मतलब जिसकी वजह से कहते हैं सब सेक्युलर होना चाहिए। एक ये बड़ा पॉइंट है, एक यस। पॉवर्टी पॉवर्टी से मतलब पॉवर्टी पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मतलब मैं बताना चाहता हूँ। अरे एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि मैं इस टाइम दिमाग से निकल गया, वो जो बात कर रहे थे इस वजह से। कंटिन्यू करें। यार समीर देखो, मैं ऐड करता हूँ कि आप जो कह रहे हो ना कि पॉवर्टी पॉइंट है, यार देखो, आपके पास पैसे आएंगे देन अवेयरनेस आएगी, या पहले अवेयरनेस देनी है फिर पैसे देने हैं? ये सीन है पहले। अवेयरनेस फ्री में भी आ जाती है, सही कह रहे हो वो, क्योंकि डिफरेंट चीजें होती ब्रो हैं। आपकी आई अवेयरनेस, डिसएग्री ब्रो, आपके पास अवेयरनेस पैसा। फ्री। यस। लेकिन जो भूखा आदमी है ना, भूखा आदमी जिसका पेट है, उसने पहले अपना पेट भरना खाने के लिए। आप 10 करोड़ की बात ना करें, उस वो कह रहा है कि मेरे लिए बस खाने का सीन बन जाए, मेरा ना किसी तरह ये आज का दिन खाने का निकल जाए, फिर कुछ सोचते हैं। उसने पता क्या सोचना है? अगले दिन के खाने का सोचना है। इफ अगर हाँ उसके पास है ना कि मुझे पूरे साल का निकल जाएगा, मेरे पास ये प्लान है कि मैं पूरे साल खा सकता हूँ, चलो अब बताओ मैं उसके अलावा क्या करूँ पूरे साल में? खाने का तो मेरा बंदोबस्त हो गया, मेरी फैमिली का भी हो गया, मेरे रहने का भी हो गया, मेरे पहनने का भी हो गया। अब वो सोचेगा एजुकेशन के बारे में, खुद सोचेगा यार मैं थोड़ा पढ़ लूं। तो जब एजुकेशन को सोचेगा अच्छा तो इनडायरेक्टली उसको अवेयरनेस भी थोड़ी सी मिलने लग जाएगी। आई थिंक सो। अच्छा बाकी ये मुझे, एजुकेशन पाकिस्तान की तरफ मत जाना, वो बात का टॉपिक है। हाँ अच्छा ये जो आपने बात की ना, मैं इसे एग्री करता हूँ पर टोटली एग्री नहीं करता। मुझे पता है आपने ये सारा कुछ सनी अली से सीखी है और उन जैसे लोगों से, उनकी बातें ठीक होती हैं पर कुछ है ना उनकी बात कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। अब देखें अगर मैं आपको कहूँ कि आप मतलब आपको, मुझे पता है लोग कह रहे होंगे पागल है, अगर मैं कहूँ जिस घर में आप रह रहे हैं, गाड़ी है आपके पास, बाइक है, मोबाइल है, ये आपकी मतलब जरूरत नहीं है। ये मैं कहूँगा आपके इसके बगैर भी जिंदा रहोगे, आपको इसकी जरूरत नहीं है। पर क्या है, ये आपकी बेसिक नेसेसिटी बन की है नहीं ये। ठीक है। अब आपको कहेंगे अभी जो ये लोग हैं ना, खाना इनको मिल सकता है, अगर पूरे पाकिस्तान में खाना नहीं है, इतना पैसा होगा और इतने लोग डोनेट करते हैं कि सबको खाना मिल जाएगा, पर नहीं, उनको खाने के साथ उनको घर चाहिए, बाइक चाहिए, उनको मोबाइल फोन चाहिए सबको। समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरह नहीं होता। अब देखें आप है ना, फर्ज देखें अमीर बंदा जो है, ठीक है, उसके लिए आईफोन बेसिक नेसेसिटी है, ओडी बेसिक नेसेसिटी है। ठीक है, उसको उसको नहीं सांस आएगा, उसका आईफोन चल जाएगा। ठीक है, वहीं पर एक गरीब आदमी, ठीक है, उसकी बेसिक नेसेसिटी उससे कम है। जो जंगल में रह रहा है ना, उसकी बेसिक नेसेसिटी ये है कि अगर पानी मिल गया ठीक है, जिंदा रहूंगा, खाने को मैं दरख्त से कुछ उतार लूंगा। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक नेसेसिटी है।
बाकी ये जो घर है, ये छत बन चाहिए यार हमें। भाई बारिश होगी तो वो भी तो बारिश में रहते हैं, नेचुरल लाइफ है, ठीक है, ये जरूरत नहीं होती है। तो ये इनकम्प्लीट बात होती है इन लोगों की, क्या ना, पहले पेट भरेंगे, पेट भरना नहीं होता इतना कि आप सरवाइव कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर मतलब है ना, अब हर बंदा तो नहीं ना ये कर रहा, अमीर लोग हैं वही ये कर रहे हैं। अब हर अमीर तो नहीं चाहता कि भाई मैं अपने ना जो पैशन है वो छोड़ के सबको इनको मतलब कर लूं, और इंसानी फितरत है, उसको क्या पता ये सारा इनको कोई दे और उसी के खिलाफ वो कोई मतलब तालिबान निकाले, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये थोड़ी सी ना सनी इनकम्प्लीट बात होती है, पर अपने मतलब उसका जितना मतलब लेवल है ना उस हिसाब से ठीक है। पर है ना, थोड़ा सा, मुझे पता है मुझे पागल कह रहे होंगे, पर इसके पीछे बड़ी वजह मतलब है, मतलब थोड़ी सी, जो कि मैं यार तो टाइम कमाने की वजह से नहीं कर हाँ सकता। मैं ऐड जैसे कर अबैद, मैं एक चीज मैंने ऐड करनी है। जैसे अबाद एक जगह ठीक है और समीर एक जगह ठीक है। मजे की बात है, तुम दोनों सही बात कर रहे हो। अबाद अब सॉरी अबैद जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो नीचे सबसे नीचे के तबके हैं उनको आप अवेयरनेस कैसे दोगे। वो तो आपसे सबसे पहले यही मांगेगा कि भाई मेरे 2 टाइम का खाना ही मिल जाए बहुत है मेरे लिए। अब उस थोड़ा ऊपर आते हो ना, जैसे लोअर मिडिल क्लास, उनको अब वो तो सही रह रहे हैं ना, उनको इतना नहीं है। उनको अगर आप अवेयरनेस दे सको ना, जैसे अब हमारे पास मोबाइल है, उनके थ्रू अवेयरनेस दे सके ना उनको, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे नीचे ऑब्वियसली अब वो उनमें से 100 में से कोई एक ही होगा जो कहेगा भाई मैंने बुक्स लेके तो मैंने अवेयरनेस लेनी है। जो उनसे ऊपर होंगे जिनको वाकई अवेयरनेस मिल सकती है, तो आई मैं थिंक दैट विल इसमें बी बेटर। ऐड करना चाहूंगा कुछ, उनको अवेयरनेस दो कि आप है ना, अगर आप सबसे गरीब हो, आपके पास खाने के लिए भी नहीं है, जंगल में जाओ, दरख्त पूरे पाकिस्तान में लगे हैं, फल उतारो खाओ, पानी भी मिल जाता है, खुद स्ट्रगल करो, ये नहीं कि घर में बैठे रहो इंतजार करो कि गवर्नमेंट आपको पानी देगी। समझे मेरी बात? यार उनको वो आज भी मिल स्ट्रगल सकती हैं कर रहे चीजें, हैं, वो आई मीन तो लेजी वो आज हैं। भी स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं नहीं, उस वो चीज बात नहीं है कि आप अगर आप थर की तरफ जाओगे ना, तो वो इतने किलोमीटर चल के जाते हैं, अगर उनको घर के पास पानी मिल जाए ना, तो वो पानी का टाइम बचा के वो कुछ और सोच लेना। वो रोटी के बारे में सोच ले, जब रोटी का टाइम बच जाएगा तो वो कुछ और सोचेंगे ना, पढ़ने के बारे में सोचेंगे। जब पढ़ने का स्कूल उसके घर के पास होगा तो वो स्कूल छोड़ के अब कुछ और सोचेगा वो। तो इस सेंस में बात नहीं कर नहीं, रहे थे यार, स्कूल ऑटोनॉमी पे आओ वापिस, कहाँ चले गए हो यार, पॉवर्टी ऑफ पाकिस्तान पे। लेट्स अच्छा चले, रैप अप करेंगे यार टॉपिक को। और डिफरेंट डिफरेंट यार, जैसे एक इंसान का दिमाग सेम नहीं हो सकता, कुछ भी करके मतलब हो जाती है, इंसानियत है, सारा चलता है, सारा कुछ गुड है। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। अब यार मेरा भी अच्छा, अबू सर कुछ ऐड करना चाहोगे एंड पे? कंक्लूजन कर लेते हैं एक एक करके। आपने क्या मैसेज देना है और आप क्या करोगे आगे फ्यूचर में अपने यानी कि इंटरेस्ट को लेकर, और आपका फ्यूचर गोल क्या है पाकिस्तान के लिए, या फिर वैसे ही अपनी फील्ड में? और ये तीन बताओ आप मुझे, रैप अप कर रहे हैं एक एक बंदे के बाद। ओके, तो मैं तो लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि ज़रूरी नहीं आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ें, लेकिन आप कुछ पढ़ें, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आपके आर्सेनल में होने चाहिए। कोई इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, हिस्ट्री की हो, साइंस की हो, एस्ट्रोनॉमी की हो। उससे आपको अवेयरनेस मिलेगी। आप हो सकता है डिफरेंट मामलात में उससे उसकी वजह से बेहतर सोच सकें, जिससे आपका ओपन माइंड हो। जैसे कुछ मामलात में आपको गुस्सा आ जाता है, अगर आप इन चीज़ों को कहते हैं नॉलेज लोगे तो आपको पता लगेगा नहीं यार, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ अर्थ नहीं है, और भी प्लैनेट्स हैं, और हम उस प्लैनेट उन उस सोचो सैटर्न सैटर्न पर हो और सैटर्न से हम अपने आप को देखें तो हमारी अर्थ एक डॉट है, और उस डॉट के अंदर हम रह रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो उसके थ्रू देखें तो पता लगता है कि यार इनसिग्निफिकेंट बात है ये लड़ाई वगैरह एंड ऑल दैट। इससे आपका ओपन माइंड होता है, आपको पता लगता है कि यार नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में मैं ये कहूँगा, मेरा जो फ्यूचर प्लान है, अभी मैं जॉब वगैरह कंटिन्यू करूंगा, साथ में मैं कोई डिग्री ले लूंगा, और बाद में मैं पढ़ाई शुरू करूंगा इस पे, एस्ट्रोफिजिक्स ही कर लूंगा या मैं एस्ट्रोनॉमी कर लूंगा। और हो सकता है सुपार को जरा उस टाइम जरा थोड़ी सी ऊपर आ जाए, थोड़ा अच्छी न्यूज़ आ जाए उनकी तरफ से, तो वो ज्वाइन कर लूंगा, या अगर पैसा आ गया तो बाय, ब्रेन ट्रेन। ओके ओके। अच्छा अब्दुल्ला, आप क्या ऐड करना चाहोगे?
यही कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आवाज आ रही हाँ आ रही है। हाँ हाँ जी, कि अगर आपको रिसोर्सेज नहीं है तो आपको तो अपनी स्ट्रगल स्ट्रगल कंटिन्यू करनी चाहिए। और ये नहीं कि आप सिर्फ जिस तरह अबूजर भाई ने ऐड किया कि आप सिर्फ एस्ट्रोनॉमी ही पढ़े, इसके अलावा दूसरे फील्ड्स भी आप स्टडी करें। और गोल तो यही है कि अभी तो एमबीबीएस के साथ ही ना किसी तरह एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स कर लो, और उसके बाद इंशाल्लाह प्लान है मेरा ऑब्जर्वेटरी बनाएगा इधर, और एस्ट्रोनॉमी को पाकिस्तान में जरूर लेके आऊँ, ताकि अगर मेरी जो बच्चे आगे अगर 13 साल के हो गए आगे, तो अगर उनका ख्वाहिश हो एस्ट्रोनॉट बनने का, तो ये ना हो कि अब्रॉड में जाके तलीम हासिल करें, पाकिस्तान में ही ऐसी तलीम दी जाए उनको, ताकि वो उनको आसानी हो पढ़ने में। इस तरह ये कि अब आप लाहौर एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी ज्वाइन करेंगे, इस तरह काफी लोग हैं जो डॉक्टर बन गए हैं, उनका ख्वाहिश था एस्ट्रोफिजिक्स बनने का, जिस तरह मेरी। तो यही है कि ऐसा तो पाकिस्तान में ना एस्ट्रोनॉमी की अवेयरनेस लेके आनी जरूर एक गोल है। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा अबूजर, आपने नहीं बताया फ्यूचर प्लान पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए फ्यूचर प्लान मेरी तरफ से। हाँ राइट, वही मैंने कहा ना, अगर सुपार के ऊपर जाती है, या मैं अगर समझ लो, एक एग्जांपल है आपके, क्या नाम है, परवेज फूड बॉय, उनका अगर किसी को पता हो, वो पाकिस्तानी एग्जांपल है। वो हालांकि यहाँ पे रहते हैं, और वो आई थिंक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट, आई थिंक उन्होंने हेल्प की थी पाकिस्तान पाकिस्तान की, कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वो हालांकि बहुत सेकुलर है, तो वो आप समझ लो मेरी इंस्पिरेशन है। एलोन मस्क आप आपको एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं, आपको एक ये बंदा एक इंस्पिरेशन दे सकता है, आपको कॉल सेकंड दूसरी इंस्पिरेशन दे सकते हो, तो आपकी इंस्पिरेशन बहुत होंगी। लेकिन अगर आपने अपने ही कंट्री में देखना है, तो आपके लिए परवेज फूड एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो मैं परवेज फूड की तरह बनूंगा, और हो सकता है अगर सुपार को नहीं जाती ऊपर, तो फिर भी मैं एस्ट्रोफिजिक्स कर लूंगा, दैट विल कंट्रीब्यूट अ लॉट। और हो सकता है मैं बाकियों को भी अवेयर कर सकूं इस बारे में कि भाई ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, आप लोग अवेयर नहीं। ठीक हो गया। अच्छा समीर, यहाँ पे ऐड करो, मैंने अगर शायद आप लीव कर गए थे बीच में, कि आपको क्या फ्यूचर प्लान है पाकिस्तान के लिए, और क्या सीन, आप क्या कहना चाहोगे, रैप अप कर दो। और मैं यहीं पे ना एग्जांपल भी एक और चीज देना चाहूंगा कि अबूजर लाइव एग्जांपल है कि घर वालों ने कहा भाई पैसे आ जाए फिर जो मर्जी करना, ठीक है, अबूजर भी एग्री करेगा इस बात पे, ठीक है। तो बाकी आप रैप अप करो। आवाज नहीं आ रही। हाँ अच्छा ओके। मेरा ये आवाज ठीक है आवाज ठीक है, आ डिले गई। है, डिले है, आ रही है, डिले है बस। आ गई। हाँ आ गई अच्छा। यार मेरा जब मेरा पर्सनली है ना कि मैं ये नहीं देखता कि मैं थोड़ा सा लिबरल हूँ, मैं ये नहीं देखता पाकिस्तानी है इंडियन है ये कोई मतलब पता नहीं दुनिया की जान से उठ के है, बस इंसान है। पहला चीज मैं ये देखता हूँ। दूसरा पाकिस्तान के ख्याल में यार मेरा तो ये है कि मैं आई थोड़ा थिंक इट, दिमाग है ना मेरा तरह से जो अच्छा, थोड़ा बहुत सनी है यार गैप आ रहा है, करूँ आपके इंटरनेट वही में करूँ। काफी इशू है। थोड़ा सा मेरा दिमाग एलन मस्क की तरह सबसे ज्यादा दिमाग मेरा अब ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अब ठीक है ओके। तो मेरा ना थोड़ा सा माइंड ये है एलन मस्क की तरह क्या है। और मैं दरअसल बिजनेस करके ना चैरिटी करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी पॉवर्टी खत्म करने के लिए ही मतलब इतना है कि मैं बिजनेस कर ही मतलब मेरा था ना आईकॉम रखा था, इसलिए रखा था कि मैं ना बिजनेस करके पॉवर्टी खत्म करूँ। मतलब जितना कर सकता हूँ, कर तो नहीं सकते, जितना कर सकता हूँ। तो मेरा कोई खास बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, पर मैंने बिजनेस रखा है इस वजह से था। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा ना जैसे सनी अली और जो है ना मेरा रोल मॉडल जो है ये, एक तो एलन मस्क है, दूसरा अब्दुल सत्तार दी, इनकी तरह है कि मेरा प्लान है ड्रीम में बनना है कि इनकी तरह। तो और जो है आपने कहा था एस्ट्रोनॉमी आप वो मतलब रख क्यों नहीं लेते सब्जेक्ट, अगर
जा सके तो बाहर जाके ज़रूर करेंगे, तो पक लेंगे तो बाहर से अवेयरनेस तो लाजमी वीडियोस वगैरह के ज़रिए ना पाकिस्तान भेजते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे कि ना आप इस तरह करो, ये मतलब जो भी है मतलब हेल्प करेंगे जो कर सके। तो ये मेरा है वो रैप अप। ओके हो गया। और अबैद आप क्या हाँ इसमें कहना चाहेंगे? अच्छा यार, मैं एक्चुअली आईटी का बंदा हूँ, मुझे बस लिटिल बिट इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी पे और काफी कुछ सीखने को भी मिला है। ठीक है, तो मेरा तो मेन एम ये है यार कि एक तो यार टेक यूनिकॉर्न का अगर किसी को पता है तो पहले बता दे, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लीज एक्सप्लेन। हाँ, टेक टेक यूनिकॉर्न में ये होता है कि कोई भी कंपनी स्क्रैच से स्टार्ट हुई हो और बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट में से या तो इनको इन्वेस्टर मिल गया हो या वो बिलियन डॉलर की नेटवर्थ हो गई हो। और पाकिस्तान में सिर्फ अभी तक 86 मिलियन डॉलर तक की पहुंची है टेक कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा ये भी ऐड कर दूं यार कि नेटसोल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस, वो बना था 1996 में, एंड Amazon बना 1997 में। Amazon ट्रिलियन डॉलर कंपनी हो गई और नेटसोल अभी भी 60 मिलियन का है। ठीक है, और दराज भी ऐसी सीन है। तो ये थोड़ा लंबा दूसरी साइड पे चला जाएगा। और मैं यही कहना चाह रहा था कि यहाँ पहले तो सबसे पहले पॉवर्टी खत्म करनी है पाकिस्तान से, एंड दूसरा ये कि यार कि मैं इम्पावरमेंट ऑफ बलोचिस्तान पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज पंजाब को सबसे ज्यादा ना थोड़ा डिग्रेड भी किया जाता है, थोड़ा बुरा भी माना जाता है कि हम लोग थोड़ा ऊपर आ गए हैं। तो सिंध बलोचिस्तान के पीके वाले ना कुछ हैं लोग, तो वो लोग बहुत बुरा भी मानते हैं कि अकेले यहाँ पे जैसे भी है ना उनके जो कबायली भी हैं। सही है, तो मेरा अभी भी बलोचिस्तान इंपावरमेंट पे काम चल रहा है, बलोचिस्तान के बच्चों पे और मदरसे के खास तौर पे। ठीक है, तो ये अबू जर के साथ भी मैंने शेयर किया था, एंड फ्रीलांसिंग के हवाले से, टेक के हवाले से, गाइडेंस के हवाले से। एक्चुअली ये जो जितनी स्ट्रीम थी ये रिकॉर्ड भी उन्हीं के लिए की गई है, तो इसीलिए मैंने तो जितना चाह के जितना इजी हो सकता था सवालात उतने इजी और कर सकते। ठीक है, तो मेरा तो ये प्लान है, एंड अगर टेक यूनिकॉर्न पाकिस्तान में नहीं बनता तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा और वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा या बाहर बैठना पड़ेगा फिर समझ रहे हैं? तो क्योंकि बिकॉज टेक यूनिकॉर्न में इंडिया चाइना को कम्पीट कर रहा है बिलियन डॉलर्स में बनने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अभी बिलियन 100 बिलियन पे नहीं गया कोई अभी। तो पाकिस्तान का क्यू मोबाइल भी इस तरह, लास्ट एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान का क्यू मोबाइल भी 2010 में आया था, वीवो भी 2010 में आया था। और वीवो क्या कर दिया यार कि वो 7th लार्जेस्ट सेल्स उसने जनरेट कर दी पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में अब वीवो क्यू मोबाइल पिछले 2 से 1 साल में मेरे मेरे सामने उसका एक ऐड भी नहीं आया। आई थिंक खत्म हो गया, मुझे आइडिया नहीं कोई। और दैट्स इट, और यही था मेरा। किसी ने कुछ सवाल वगैरह पूछना है तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह हाफिज। ओके बॉयज, आई थिंक अब हम नहीं चलना, तो और किसी ने कुछ ऐड करना है कि किसके ओके, अच्छा एक और चीज ऐड कर दूं, नेक्स्ट टाइम जो भी आएगा ना गेस्ट आएगा, अगर स्पेशल गेस्ट आता है, माविया आता है या फिर वो कायनात वाले आते हैं या फिर वो ऑस्ट्रेलिया वाले मेरे सर आएंगे, तो जो कैमरा ऑन करेगा मैं उसी को एंटर करूंगा। ओके कर ठीक है। नहीं ये गलत सही है बात भाई, हमें साइड पे करा रहे हो यार, ये गलत है ये चीज। ये नहीं भाई नहीं, और मैं रेसिस्ट एक्चुअली है थोड़ा यार ये बैद भाई। यार रेसिस्ट ऐसा होंगे ना भाई, तुझे कॉन्फिडेंस दिलवा रहा हूँ, बहुत कुछ कह दिया तूने, भाई एक कॉन्फिडेंस लेकर भाई ये हमें अब्दुल्ला से ला पूछो। यार हाँ कोई ये वॉइस ला चैट यार था, ये अवैध भाई यार कुछ नहीं होता अवैध भाई ला यार। यार चलो यार ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल था That's it. अबैद भाई। हाँ भाई आपके पास तो फंडिंग नहीं है, पर आप ये कर किस तरह रहे हो बलोचिस्तान पे जो ये एम्पावरमेंट कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो? मतलब अगर कुछ मैं कर सकता तो वो भी करूंगा ना। अब फंडिंग तो है नहीं किसी पास, तो कर क्या रहे हो आप, वो बताओ मुझे। यार, बाकी एक्चुअली ये यार प्रोसेस सब कुछ चल डिजिटल हो गया, टेक्नोलॉजी यूज करके फंडिंग वगैरह तो नहीं है, लेकिन उनको गाइडेंस वगैरह तो इजीली दे सकते हैं ना कि आप ऐसे करें ऐसे करें। एक्चुअली मेरा फोकस होता है नेटवर्किंग पे, मैं लिंक्स बनाता हूँ, दोस्त बनाता हूँ, नए हर फील्ड में दोस्त बनाया होता है मैंने। तो जिस चीज में आपको इशू आएगा मैं आपका इशू तो रिजोल्व कर दूंगा, लेकिन वो आप समझो कि मैंने किया, लेकिन मैंने नहीं किया, पीछे 6 से 7 बंदों से मैंने पूछा है, देन उनके कंक्लूजन मैसेजेस जो कॉमन चीजें और जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं इस तरह उनके साथ काम कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट एक और प्लान भी है, वो बिलियन ट्री फॉर लाहौर है। ठीक है, उस पर भी काम कर रहा हूँ, उस पर भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं अपना कोई डिवीजन रखी है, वो मैं
डीएम कर लेना, मैं बता दूंगा उस पे, ठीक है। हाँ ठीक है यार, हम भी साथ हैं यार इसमें, ऐसे कोई होना जो हम कर सकते हैं, हम हाँ साथ हैं भाई। अच्छा, ये डिफरेंट जो लाहौर के लिए है ना, उसके लिए मैं आपको ये ऐड कर दूं यार, देखो आपने जो चीज अगर लाहौर के लिए स्टार्ट किया, मुझे पहले अपना घर पूरा ग्रीन करना है, तो देन मैं लाहौर की तरफ जाऊं। पहले मोहल्ला होगा, फिर एरिया होगा, फिर पूरा लाहौर आएगा ना। एग्जैक्टली। तो इस तरह से आएगा ये। 20 ईयर्स प्लान हो सकता है, 30 ईयर्स हो सकता है, तो लेकिन प्लान है, कर रहा हूँ काम। और अभी अकेला ही चला हूँ जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया, ठीक है। आइए क्या बात। वाह 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 वाह। ठीक हो गया। क्या ही बात है। ओके, ओके ओके बॉयज, अल्लाह हाफिज। नाइस ओके डे, बाय, बाय। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।